गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ जय श्री आदिशक्ति। गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। चलिए, अब शाम का समय है, 7 बज गए हैं। रोज़ 7 बजे हम श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से जो परिवर्तन आ रहे हैं हमें, उनकी बात करते हैं, अपने अंदर बदलाव को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ क्या बदलाव की ज़रूरत है। तो सत्संग हमारी बहुत मदद करता है। ये हमारा आईना है जिससे हम अपने बदलाव की बात करते हैं, अपने बदलाव को देख पाते हैं और हम उसमें सुधार भी कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई बात करना चाहता है, अपने बदलाव की बात करना चाहता है, अपना कोई प्रश्न रखना चाहता है, तो आप बात कर सकते हो। आप अपना प्रश्न रख सकते हो, आप अपने बदलाव की बात कर सकते हो। उर्मिला जी जी बोलो। कोई भजन ही सुना दो। क्यों कोई नहीं बोल रहा? तो हाँ जब कोई नहीं बोलता तब उर्मिला को बोलते हैं हाँ, सब। तो भजन ही ऐसे सुना कोई दो। उर्मिला को, क्योंकि उर्मिला में है दिमाग तो है नहीं। नहीं नहीं, ऐसी चलो बात नहीं। सुनाते हैं, भजन दिमाग लिखे हैं गुरुदेव के कुछ। शांत रहना ही सबसे अच्छी बात है। हाँ शांति है हम तो। हाँ जी, हाँ जी, कोई भजन सुना दो, ऐसी इच्छा हो रही है बस। लिखे तो हैं, देखती हूँ मैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। अभी लिखे हैं, मैं अभी गाए, गुरुदेव को भी नहीं सुनाया है, आप ही लोगों को सुना रही हूँ, सुनो। हम सब में गुरुदेव, आप सब में सब, ये गुरुदेव का ही तो है ना सब। हाँ नहीं, गुरुदेव भी बैठे हैं, ये रहे, ये देखो। दिख नहीं रहा कुछ। हाँ दिख रहा था पहले। ना चाहिए कोई उपहार, ना बैठे लगा दरबार, इन्हें चाहिए हमारा प्यार। गुरु मेरे प्रेम के भूखे हैं, गुरु मेरे प्रेम के भूखे हैं। हो सबसे सच्चा प्यार, नहीं किसी से दुर्व्यवहार, तुम करो सभी से प्यार। गुरु मेरे प्रेम के भूखे हैं, गुरु प्रेम के भूखे हैं। 15 मिनट ध्यान लगाओ, दिल की बात गुरु को बताओ। 15 मिनट ध्यान लगाओ, दिल की बात गुरु को बताओ। मत अपनी हंसी करवाओ, मत इनसे तुम शर्माओ। तेरी उलझन दे सुलझाए, तुझे देगा मार्ग बता। गुरु में गुरु मेरे प्रेम के भूखे हैं, तेरी हर मुश्किल हारेगा, तुझे हल्का ये कर देगा। तुझे हर मुश्किल हलेगा, तुझे हल्का ये कर देगा। तेरी हर मुश्किल हार लेगा, तुझे हल्का ये कर देगा। तेरा हर ले सारा भार, तुझे लेगा चिंता से लेगा उबार। गुरु मेरे प्रेम के भूखे हैं, गुरु मेरे प्रेम के भूखे हैं। अपने जीवन की डोरी गुरुदेव हाथ में सौंपो, अपने जीवन की डोरी गुरुदेव हाथ में सौंपो। उस नई जिस नैया में गुरु बैठे, उसमें नैया में तुम बैठो।
चप्पू गुरुदेव चलाए, तू काहे को घबराए। गुरु मेरे प्रेम के भूखे हैं, गुरु मेरे प्रेम के भूखे हैं। मेरा अनुमान सही है, सच में भगवान यही है। मेरा अनुमान सही है, सच में भगवान यही है। त्रेता में बने ये राम, द्वापर में बने घनश्याम, कलयुग में कलि के अवतार। गुरु मेरे प्रेम के भूखे हैं, गुरु मेरे प्रेम के भूखे हैं। ना चाहिए कोई उपहार, ना चाहिए इन्हें दरबार, बस चाहिए तुम्हारा प्यार। गुरु मेरे प्रेम के भूखे हैं, गुरु मेरे प्रेम के भूखे हैं। जय श्री गुरुदेव। श्री गुरुदेव। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। बिल्कुल सत्यता है इसमें, बिल्कुल सत्यता है। जय गुरुदेव, श्री गुरुदेव, गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। बहुत अच्छा। लिखे तो और भी हुए हैं, फिर धीरे धीरे सुनाएंगे, एक दिन में नहीं। जब कोई नहीं बोलेगा फिर उर्मिला सुनाएगी बाद में। जब कोई नहीं बोलेगा तब उर्मिला जी बोलेंगी। हाँ भैया भैया, हाँ जी। कल्पना, हाँ कल्पना तुम मुझे ना फोन करना, मैं तुम्हें एक नंबर दूंगी। वो कल्पना जी है ना, वो तुमसे बात करना चाहेंगी। अच्छा अच्छा भैया, पता है आज मैं आपके घर आई थी, स्वप्न में मैं घर आई थी आपके। किसके घर? राजीव के घर? आपके घर। अच्छा, हमारा ये मेरा कहाँ घर है? गुरुदेव का घर है। और भैया पता है क्या देखा मैंने इनके घर में? जो भी चीज देखी वो सफेद कलर की। अच्छा। ओहो, जो भी चीज देखी वो सफेद कलर की। तो मैं क्या बोलूं अपने मन में, मन का अच्छा तो ये कारण है। मैंने इनको पीछे से जाके इनकी आंखें बंद करी है। मैंने, गुरु बहन पहचानू मैं कौन हूँ? तो ये हंसते हुए पीछे को पलट गई हैं। और मैं अपने मन में सोच रही हूँ, मेरे अंदर यही कमी है, मेरे अंदर वो स्वच्छता नहीं है। उस वाइट चीज को, हर चीज में वाइट, हर चीज में वाइट। जहां भी इनके रूम, कहीं भी जा रही हूँ, हर चीज में सफेद ही सफेद, सब कुछ सफेद है इनके घर में। मैं इनका पता नहीं ये क्या है। और अब वहीं पे मैं अंदर अंदर सोच भी रही हूँ, अच्छा तो ये है कारण। अब रांची भी देंगे इनका जवाब। मैं कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं पता। इसका कोई कारण नहीं है, ये सपना है भैया। ऐसी सपना है उनको, तो वो बता रहे कि हाँ। अपने आप में सोच रही हूँ कि अच्छा, एक गुरु बहन का सपना है, उनका अनुभव है कि आपके बारे में ऐसा देखा सुना, बस और क्या है। चलिए, यूट्यूब पे वो नेटवर्क कुछ गड़बड़ हो गया, आज बारिश हो रही कलकत्ता में, तो उसकी वजह से ब्रॉडबैंड बंद हो गया हमारा। हाँ जी, तो जब तक कोई उधर लॉगिन करता है, कोई कुछ गुरु भाई, कुछ एक मैसेज आया था, किसी गुरु भाई को बात करना है, पता नहीं नाम क्या है, कुछ सेव नहीं है मेरे पास, उनको बात करनी है। लेकिन अब आज टाइम मिले सेशन में तो बोलने का टाइम दें। आप कौन है, बात करना चाहते हैं, प्लीज़ बात कीजिए। बात कीजिए जो भी बात करना चाहते हैं। चलिए, कोई नहीं बात करेगा, पक्का? कभी कभी तो सेशन नहीं ख़त्म करते 3.5 घंटे, कभी बात ही नहीं करते हैं। बड़े मूडी हो आप सब हैं।
हाँ इससे कोई गुरु भाई कुछ तो बात कीजिए, कुछ होगा कुछ अगर। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। कल वो जो भैया आए थे फायर ब्रिगेड वाले, वो आज नहीं आए हैं क्या? वो कुछ कमी रह गई थी क्या कल? नहीं हाँ आए तो कमल सिंह। हम 3 लोगों की बात वो तो सुन ही नहीं पाए थे, मेरी, दीपशिखा बहन की और क्या कहते हैं उर्मिला बहन की। उस तो मुद्दे थोड़ी को देरी खत्म कर सी देना कल चाहिए। हम लोगों की छूट गई थी, हम लोगों ने उन्हें उस अच्छे मुद्दे को से छोड़ बताया देना नहीं था। चाहिए विजय बहन, छोड़ देना चाहिए मुद्दे को। नहीं, छोड़ने की बात नहीं है, बातें वो उनकी बातें बिल्कुल सही है कि हाँ हमने मान लिया तो सही है। अब एक्चुअल में उनको सही एक गाइडलाइन नहीं मिल पा रहा, ऐसा होता है उनके साथ जो फीलिंग्स है ना। हाँ हम लोग सिद्धियों के बारे में हम तो बताना। सोचिए 8 महीने झेले हैं, हम्म, पता नहीं वो कितने दिनों से कर रहे हैं ये नहीं देखो मेरी बात सुनो विजय बहन, आप मेरी बात सुनो। हम्म, जो सेशन हम कर रहे हैं, इतने सारे सेशन है, चेतना के ऊपर में है, नाम जप के ऊपर में है, इन्फॉर्मेशन सारी जाती है, ठीक है। हाँ कल जो सुधार हुआ चलो फिर भी मान लेते हैं कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है, तो उसके लिए हमने कल कहा था कि उस मुद्दे को वहीं पे ख़त्म करते और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है सिद्धियों की वो शेयर करेंगे सेशन में, जो आज करनी चाहिए थी मुझे, और मुझे भी याद नहीं, आप सब में भी किसी को याद नहीं, और उन्होंने भी नहीं पूछा जिनके लिए ये हुआ। तो सिद्धियों की बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से सारे सेशंस में हो जानी चाहिए शुरुआती तौर पर। बाकी हम उन्हें कुछ सलाह नहीं दे सकते, और ना ही हमारे पास ऐसा कुछ है कि हमारे पास है और उनके पास नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो वो सब है, सब जानते हैं कि नाम जब करना है 24 घंटे और 2 समय ध्यान करना है, इससे अलग कोई विज्ञान है ही नहीं है। इसके अलावा तो कोई भी विज्ञान नहीं है हमारे पास। एक्चुअल में क्या है, सच्ची बात है यही है, क्योंकि हमारे घर में भी ये चीज हो रहा है। हमारे हस्बैंड जो है वो बिल्कुल 24 घंटे तो बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते, पर कायदे से ये सुबह और शाम गुरुदेव के सामने बैठते हैं। तो इनकी मतलब जो भी शुगर है और बीपी है, बहुत लोगों की ठीक हुई है, तो सीधे से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि ठीक नहीं हो रही है, पर इनमें कमी है, ये टाइम नहीं देते। और बीच में इनकी छुट्टी हुई थी दिसंबर के टाइम में, वो न्यू ईयर के टाइम में 4 दिनों की, तो इन्होंने उस चीज को कंटिन्यू किया, मतलब लगातार 24 घंटे का किया, तो थोड़ा बहुत इनका फिर भी काम करने लगा, पर फिर ये बिजी हो गए। तो एक्चुअल में क्या होता है कि वर्किंग लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि 24 आवर्स वो टाइम नहीं है। अब 24 आवर्स में कम से कम कल मैंने देखा इनको 10 आवर्स तो ये बोलते रह गए सिर्फ, और लैपटॉप के सामने बैठे हुए हैं, ये चल रही है इनकी ऑफिस का काम चल रहा है। और मेरे साथ क्या था कि हमको 24 आवर्स टाइम है, हम तो खेल रहे हैं, खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बस ये कर रहे हैं, तो भी 8 महीने लग गए थे। मैं 2019 अक्टूबर से स्टार्ट की थी, और मई में जाकर के कुछ इम्प्रूवमेंट आया था। मैं 2020 मई से स्टार्ट हुआ था मेरा कुंडलिनी जागरण, फिर भी शांति नहीं हो रही थी। जब ये 3 चक्रों से ऊपर माता भगवती गई है, उसके बाद फिर हमारे लाइफ में थोड़ा चेंजिंग आया। तो 3 चक्रों में हमारे पति भी फंसे हुए हैं। और मेरा बेटा का तो खैर बहुत जल्दी विकास हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है, इसका तो बहुत जल्दी हुआ। लेकिन हमें अगर आगे बढ़ना है, हमारी कोई भी मजबूरी है, हम चाहे वर्किंग है, चाहे हाउसवाइफ है, चाहे स्टूडेंट है, कोई भी है, कोई भी है इस दुनिया का, कितना भी व्यस्त व्यक्ति है, कितना भी खाली व्यक्ति है, नाम जाप करने के लिए समय निकल जाता है। मैं खुद व्यस्त रहा हूँ, बहुत व्यस्त रहा हूँ, मैंने उस व्यस्तता में ही नाम जाप किया है, बहुत नाम जाप किया है, बहुत नाम जाप किया मैंने। 5 वर्ष मैंने बहुत नाम जाप किया। जपा जाप लगने के बाद भी हर समय मैं जाप करता था, हर समय कुछ भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा समय मिलता था मैं जाप करता था, क्योंकि मेरे को याद सिर्फ यही रहता था कि मैंने नाम जाप करना है।
बस में, खाते समय, लैटरिन में, बाथरूम में, आते समय, चलते समय, सांस लेते समय, हटते समय, खाते समय, टीवी देखते समय, हर एक्टिविटी में मैंने नाम जपा है। हर एक्टिविटी में। मीटिंग होती थी, मीटिंग चल रही है, मैं नाम जप रहा हूँ और मैं सुन रहा हूँ। मीटिंग में भी मैंने नाम जपा है। हर जगह मैंने नाम जपा। एक बात बोलूं गुरु भाई, हमारे साथ भी ये चीज है। कुंडलिनी शक्ति इतने ऊपर आने के बावजूद, जैसे कल की बात है, कल रात में, कल दिन भर हमारी बहुत तबीयत खराब रही, तो रात में मैंने सोचा कि ट्विटर में मैं फिर भी काम करूंगी, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं काम कर पाऊं। और बहुत कोशिश भी किया, फिर भी हम उठ नहीं पाए कल पलंग से। अच्छा। तो यूं हुआ कि अभी भी मेरा ध्यान नहीं हुआ, क्योंकि मेरी लेट हो गई है, मैं बाद में ध्यान करूंगी। तो ये नाम जब हम करते हैं, जो मेरी प्रॉब्लम है अगर वो बढ़ती है, इस दौरान भी, अजप्पा आने के बाद भी और नाद सुनाई देने के बाद भी, मैंने अपने साथ, मैं अपना इंडिविजुअल बता रही हूँ, कि मैं जब नाम जप करती हूँ तो वो धीरे धीरे क्योर होने लगता है। पर कल ही एक ऐसा प्रॉब्लम था कि ना हमको नाम जपा जा रहा है और ना हम उसमें मतलब शरीर मेरा काम कर रहा है, ना मेरा दिमाग काम कर रहा है। तो ऐसा हम देखे हैं कि इसके पहले भी हमारी तबीयत खराब हुई थी तो हम नाम जप पा रहे थे, पर सिर्फ कल ही ऐसा था कि ना ही हम नाम जप पा रहे थे और ना ही हम ठीक हो पा रहे थे, और नाद सुनाई दे रहा है, उसके बावजूद ये चीज था। सिर्फ कल की बात चलो है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन भी मान सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहे मैं 1 साल से जुड़ा हूँ लेकिन मैं नाम नहीं जप पा रहे, आप इस बात को तो जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। ये 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन भी चलो ठीक है कि मैं व्यस्त रहा भाई, मिला नहीं, लेकिन 1 वर्ष तक कोई नाम ना जप, 1 वर्ष के बाद भी नाम जप नहीं सही हो, जो एजपा जब 15-20 दिन में लगता है, तो वो 1 साल में भी नहीं लगे तो कमी तो हम में ही है ना फिर तो। और मेरी वाइफ नहीं करती, पूनम नहीं करती जाप ज़्यादा, मैं बोलता हूँ, मैं याद दिलाता हूँ उसको, बोलती खाना बनाते समय हमारा ध्यान खाने में रहता है, काम करते समय काम में रहता है, बात कर बता, वो जब भी मैं बोलता हूँ मेरा बोलती एक ही रिक्वेस्ट है कि कल जो भी गुरु बहन, वो क्या नाम है, जो गुरु भाई थे, उनको जो भी एडवाइस देना चाहती थी वो दे दे। आई थिंक कि वो यूट्यूब में सुन रहे होंगे या फिर बाद में सुन लेंगे, तो उन्हें थोड़ी बहुत टिप्स मिल जाएगी। टिप्स की तो जरूरत कल नहीं है, दीपशिका बहन भी बोलना चाह रही थी, नहीं बोल दे। जरूरत नहीं विजय बहन, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। हम अपने मन की शांति के लिए बोल सकते हैं, लेकिन उनको जरूरत नहीं है। हम अपने मन की शांति के लिए बोल सकते हैं कि हम कोई टिप्स दे रहे हैं किसी को या कुछ बता रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको ज़रूरत है। वो जानते हैं वो जो उनको करना है, प्रॉब्लम कहीं और है। एक्चुअल में क्या होता है ना कि सच में बातें ये हो जाती है कि प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे हम भी इस साधना में आए थे शुरू में, तो बिना किसी मकसद के, बिना किसी जरूरत के आए थे। हमको तो यूं ही मिल गया और हम करने लगे, जैसे जनरल पंडित लोग बताते वैसे ही। और मुझे पता भी नहीं था कि माँ ये कुंडलिनी क्या होती है, कैसे क्या होती है, कुछ भी नहीं पता था। और कायदे से हमारे सभी भाई बहनों को पता है कुंडलिनी क्या होती है, पर हमारे सभी भाई बहन कुंडलिनी के बारे में ये साधना नहीं करना चाहते, और मुझे नहीं पता था और मैं ही की और मुझे उससे फायदा हुआ। पर जब मैं स्टार्ट की ये साधना, उसके बाद हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगे, और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आए गुरु भाई कि मैं शायद आपको कभी बताई भी थी। कोई भी औरत उस प्रॉब्लम्स, मतलब हर चीज बर्दाश्त कर लेगी, पर ऐसी चीजें नहीं बर्दाश्त करना चाहती है। वो चीजें हमारे साथ हुई है। तो उसके बावजूद फिर क्या हुआ कि मैं जब इस साधना में दोबारा से, मतलब कि 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते रुकने के बाद, हॉस्पिटल से वापस आने के बाद 1-1.5 हफ्ते के बाद फिर से मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने ये स्टार्ट की, ये तो हमारे गुरु भाई बहनों ने करवाया, जिनको मैं नहीं जानती थी, मुझे उन लोगों के बारे में नहीं पता था। उन लोगों ने अपने से कांटेक्ट किया और यूं ही पूछा कैसी चल रही है ये वो, फिर मैं बताई, तो फिर उन लोगों ने बताया, फिर धीरे धीरे हम और 1-2 लोगों से कांटेक्ट किए, और फिर हम लोगों ने साधना स्टार्ट की अपने से।
उसके बाद भी प्रॉब्लम्स रुकी नहीं। ये जब मेरी 3 चक्र तक, मेरी महाशक्ति कुंडलिनी जब 3 चक्र तक थी, 2020 सितंबर तक की बातें मैं बता रही हूँ, सॉरी 2020 सितंबर तक मेरी प्रॉब्लम जस की तस थी। बहुत भयानक गुस्सा, चारों तरफ से नौकरी में प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, और न जाने क्या क्या, रिलेशन में प्रॉब्लम, सोसाइटी मेरी कटते गई, रिलेशंस मेरे खत्म हो गए, मैं जीरो पे आके खड़ी हो गई थी। फिर मैंने गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव आप बताइए कि ये साधना क्या सुने पे लाके खड़ा करता? तो किसी ने बोला कि नहीं, आप घबराओ नहीं, आपको वही लोग आपके पास रहेंगे जो आपके अपने होंगे, जो सच्चे होंगे, बाकी लोग भागेंगे आपसे। तो बोले चलो ये भी स्वीकार है, अब इतना दूर जप ही लिया, इतना दिन दिमाग लगाया ही है, तो और आगे करते। और जानते हैं गुरु भाई, जपते जपते ना मेरा ये खोपड़ी एकदम बिल्कुल दर्द होने लगता था, खोपड़ी पूरा दर्द होने लगता था, ये दोनों तरफ दिमाग के पास दर्द होने लगता था, फिर भी छोड़ते नहीं थे अब कि नहीं कुछ तो है, क्योंकि इतनी बात का विश्वास था कि ये गुरुदेव जो बोल रहे हैं इसके पीछे बहुत बड़ा तथ्य है, तो चलो रिस्क लेते ही है। और रिस्क की क्या बात है, जब ये बोल रहे हैं तो करने वाला भी है, तो संभालने वाला भी ये है। और दूसरी चीज हमको सबसे ज्यादा मदद ये किया, एक सेशन चलती थी धर्मेंद्र भाई की, उसमें वो जितने गुरु भाई बहन आते थे और अपनी एक्सपीरियंस बताते थे, तो उनसे हमको बहुत सपोर्ट मिला, बहुत सपोर्ट मिला कि जब सबके साथ अच्छा हो रहा है तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा, मेरे साथ भी अच्छा होगा। और फिर और भी सेशन फिर धीरे धीरे, हाँ एक दिन जब यहाँ प्रभु ज्योति माता जी आई थी, उन्होंने बोला कि विजय ऐसे नहीं चलेगा, तुम सेशन पे एकदम टाइम से ज्वाइन करो और टाइम से साधना करो, तुम्हारे में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये जो टाइम पे मैंने किया ना गुरु भाई, वो मुझे बहुत ही शक्ति दी। पर मेरे पास थोड़ा सा टाइम का मिसमैच है, यहाँ पे रहते हैं इस चक्कर में टाइम का कभी 10.5 घंटे का अंतर है, कभी 11.5 घंटे का अंतर है। तो जब 10.5 घंटे का अंतर होता है तब तो मैं सेशन नहीं ज्वाइन कर पाती, पर जब से टाइम जोन चेंज हो जाता है, अभी इस टाइम पीरियड पे मार्च तक तो मेरा बड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों के साथ, मैं हर चीज सुन पाऊंगी, फिर उसके बाद नहीं सुन पाऊंगी। एनीवे, तो जाप नहीं छोड़ना है और ध्यान नहीं छोड़ना है, गाड़ी चलाओ चाहे आप वहाँ पे काम करो। मैं उन्हीं गुरु भाई के लिए बोल रही हूँ कि आप जब काम करते रहते हो, कोई आया कुछ पूछ लिया, आप बताओ, फिर जाप स्टार्ट कर दो। मान लो 4 ही जाप किया, फिर रुक गए, सुन रहा हूँ मैडम जी मैं। थैंक यू गुरु भाई, आप सुने। और आज बेहद ही शांति से सेशन चले, मैं यही चाहती हूँ, है ना। तो ये जरूरी है, जाप निरंतर करते रहिए, सोने के टाइम में भी करिए, और जब नींद आ जाए सो जाए, और जैसे ही उठे सिर्फ गुरुदेव ही याद आए। और जीवन में मैं बताऊं गुरु भाई, टचवुड, आज मैं बताती हूँ आपको, आज मेरे साथ एक चमत्कारी जीवन है, आप जी। और देखिए, मैं गुरुदेव को अपने बेडरूम में ही रखी हूँ, मैं मेरा उनसे अब कोई पर्दा नहीं है, ठीक है। तो जो भी बातें होती है मैं इनसे हमेशा 24 आवर्स करते ही रहती हूँ। कल की भी बातें मैंने इनको बोल दिया कि गुरु भाई बहनों को थोड़ा सा शांत चित्त से बात होना चाहिए, गुरुदेव ऐसे ही कृपा करें। तो वैसे ही कृपा होगी हम लोगों पे। और मैं बताऊं, मैं क्या बताऊं, मतलब बहुत सारी चीजों में अब फायदा है। जो चीज मैंने खोया है वो सारी चीजें मेरे पास वापस ऑटोमेटिक आने को तैयार है, और अब मेरे पास चॉइस है कि मैं उसको सेलेक्ट करूं या ना करूं। बस इतनी सी बात है, आप जान लो गुरु भाई, आपको तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आते जाएगी। जय गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी विजय। और मेरा रिक्वेस्ट है, थोड़ा दीपशिखा बहन भी कुछ कल बोल रही थी, वो थोड़ा सा आप बोले दीपशिखा बहन, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे भी फायदा होगा उस बातों से। राज भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। ये बताइए कपाल क्रिया क्या होता है? नहीं पता। हाँ? नहीं पता।
दत्ता सर बताए थे कपाल क्रिया होता है, तो आज मेरे बीच में तो पूरा फट गया। कहीं कपाल क्रिया मेरा तो नहीं हो गया? कपाल क्रिया के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, किसी को मालूम है सेशन में? जय गुरुदेव, जय हाँ जी, गुरुदेव। हाँ जी नरहरि भाई। हाँ राशि भाई, हाँ जी, कौन बोले? ये सवाल किन्होंने किया है? कुमकुम भटनागर जी हैं। अच्छा, कुमकुम भाई पर कपाल क्रिया कोई योगिक क्रिया नहीं होती है। अच्छा, हाँ। कपाल क्रिया बहन ऐसा होता है कि जब इंसान मरता है और कब्र में जाके उसको चिता पे सुलाया जाता है, हाँ। फिर अंतिम संस्कार किया जाता है, तो सिस्टम ये होता है कि इंसान की खोपड़ी है ना, पुरुष की खोपड़ी सबसे मजबूत होती है, तो वो जलती नहीं है। अच्छा, तो एक लंबा सा एक बांस होता है, एक लकड़ी होती है, उसके आगे लोटा बांधा जाता है ऐसा, और उसको फिर कपाल को फोड़ा जाता है किसी माध्यम से, और उसके अंदर घी डाला जाता है जिससे वो खोपड़ी जल जाए, है ना। तो उसको कपाल क्रिया कहते हैं। अच्छा, अच्छा। मेरे को दत्ता सर बताए थे, सुनिए, मेरे को दत्ता सर बताए थे कि बीच में आपका सिर फट जाएगा, अंदर से छेद हो जाएगा, यानी जीते जी कपाल क्रिया आपका हो जाएगा। इसलिए मैं राज भाई से पूछ रही थी कि आपको ज्ञान है क्या चीज? सामान्य रूप से तो भाई हमारे इधर तो यही कपाल क्रिया, तो इसी को कपाल क्रिया कहते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से अगर आध्यात्मिक रूप से कोई कपाल क्रिया अलग होती है, लेकिन क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि अपना तो सिद्ध योग है, इसमें तो जो भी होना है वो स्वतंत्र होना है। ध्यान के समय आपका कुंडली ऊपर चढ़ जाए, दत्ता सर बताए थे मेरे को। मैं एक बार पूछी थी, ऊंचा चढ़ गया है, अब क्या होगा? तो वही बताए थे कि इसके बाद फटेगा। जी, एक बार बात कर लेना, आप दत्ता सर से बात कर लेना एक बार, ठीक है? एक बार अगर उन्होंने बताया था तो मुझे तो नहीं मालूम, मुझे कोई इसका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। आप एक बार अगर उन्होंने बताया है और आपको महसूस हो रही है कोई ऐसी चीज़, तो एक बार उनसे बात करके मेरे ख्याल से एक बार देख लीजिए। बीच में चट होते होते एक बार एकदम बम सा बम हो गया। अच्छा, अच्छा, मुझे आइडिया नहीं, बिल्कुल भी नहीं आइडिया मुझे इस चीज़ का। ये सिर के एकदम बीच में, हाँ, बीचों बीच होते वैसा उठा डब्बा से दिखा। अच्छा, और जैसे बंद टाइप डब्बा रहता है, खुलने को होता है, अच्छा, उसी तरह से हुआ। अंदर से ऐसा चट सा आवाज आया। अच्छा, अच्छा। एक बार बात आप उनसे उनको बता देना, देखो क्या कहते हैं वो, क्योंकि ये ऐसे एक अनुभव है जो जब तक आपको होंगे नहीं तब तक कुछ बोलना ठीक नहीं, है ना। गलत इन्फॉर्मेशन देना तो ठीक नहीं है। तो नहीं, गलत नहीं, मैं सोची आपको इस बारे में। मैं तो कहाँ हूँ, मैं तो पता नहीं मुझे दत्ता सर मेरे को बताए थे कि मैं पहले पूछी थी कि इतना ऊंचा चला गया है, अब क्या होगा? तो वही बताए थे कि इसमें कपाल क्रिया कहते हैं, फटेगा। मैं तो नीचे उतर रहा हूँ, मैं ऊपर नहीं जा रहा, मैं तो नीचे उतर रहा हूँ। अच्छा। मैं अभी ऊपर जाने की स्थिति नहीं है, पहले नीचे ही बहुत गंद जमा है। तो मैं अभी नहीं उठ रहा, मैं तो पता नहीं, मुझे हृदय के अलावा तो कुछ नहीं समझ में आता, मैं तो हृदय पे ही हूँ ना। आजू की बात ये सुनिए, सब लोग इतने समय से साक्षात गुरुदेव को दिखे, सब करे, मैं तो कुछ न देखी न कुछ करी, बस टीवी के माध्यम से ही जुड़ी, और 1 साल में ही बताइए सिर तक चढ़ गई। तो ये क्या, और आप लोग कहते हैं नाद सुनाई देता है, आज तक तो मेरे को कोई नाद ही नहीं सुनाई दिया। तो ये सब सही मेडिटेशन हो रहा है कि कुछ गलत है? नाद जो हमें सुनाई देता है उसका अभिप्राय ये है कि जब साधक अपनी साधना शुरू करता है तो वो नाम जप करता है, उसको आज्ञा चक्र पर ध्यान करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। आज्ञा चक्र पर ध्यान इसलिए करने के लिए कहा जाता है कि आज्ञा चक्र माया से ऊपर है, माया से अलग है, ठीक है। लेकिन साधकों का मन बड़ा चंचल होता है, आज्ञा चक्र पर रुकता नहीं। तो हठ योग में एक प्रक्रिया होती है कि मस्तक में आज्ञा चक्र में नाखून से छील दिया जाता है, गुरु रगड़ देता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो नहीं कर सकते, तो उनको कहते हैं कि आप अपने आज्ञा चक्र पे तीसरी आंख खोलो, ऐसे रगड़ो ध्यान में, तो तीसरी आंख खुल जाएगी। तो फिर उनको वहाँ पे जलन होती है, यहाँ पे पूरा निशान बन जाता है। फिर वो कुछ दिन तक उनका जो
ध्यान होता है आज्ञा चक्र पर स्थिर होता है। इसी तरह से ये हठ योग की बाहर की क्रिया है। जब मनुष्य साधक अंतर्मुखी हो जाता है तो उसका ध्यान हमेशा आज्ञा चक्र पर रहे या आज्ञा चक्र से ऊपर रहे तो नाद की प्रस्तुति होती है। नाद का जब हम ध्यान करते हैं हमारा ध्यान जल्दी लगता है, गहरा लगता है, वो इसलिए कि नाद को सुनते समय हमारी जो ध्यान है वो आज्ञा चक्र से ऊपर होता है। तो नाद का अर्थ है कि अंतर्मुखी होने के बाद जो परमात्मा की तरफ से आपको मिलता है कि ध्यान अब तू यहाँ पर लगा, अपने पंच इंद्रियों से ऊपर ध्यान रख, तो हमें वो खोपड़ी में ध्यान रहता है हमारा, हमेशा आज्ञा चक्र से ऊपर रहना चाहिए ध्यान। तो नाद का अर्थ है आपके ध्यान को ऊपर स्थित करना, ये बेसिक है। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल है, अपने ध्यान पे ज़्यादा कंट्रोल है, वो ध्यान कर सकता है, तो उसे फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिर वो सीधा आज्ञा चक्र से ऊपर अपनी स्थिति में रह सकता है। ये हठ योग की प्रक्रिया में वो अपने आप को स्थित कर सकते हैं अगर वो माया में ना फंसे तो। लेकिन एक साधारण मनुष्य के लिए आज्ञा चक्र पर रहना कठिन है, तो नाद काफ़ी सहायता करता है इसकी। तो मेरे को नाद तो ऐसे जैसे क्षणिक सुनाई दिया, कभी घुंघरू का आवाज, कभी शंख का आवाज, क्षणिक एकदम सेकेंड का, और फिर बंद हो गया। इस तरह हुआ। लेकिन आप लोग बताते हैं लंबा घंटों, एक दिन, दो दिन नाद सुन रहे, ये नहीं हुआ मेरे से। अच्छा, हो सकता है, लेकिन नाद ब्रह्म है, नाद साधना है एक्चुअली। नाद कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। नाद एक तरह की नाव है या एक साधना का एक जरिया है। जैसे मंत्र जाप है, जैसे अजपा जाप है, ऐसे लय योग में नाद योग है ताकि हम ऊपर पहुंच सके। तो एक माध्यम है। पूछ रही थी कि मेरा मार्ग सही जा रहा है कि गलत है। नाद अगर प्रस्तुत नहीं हुआ तो वो एक मार्ग है सिर्फ ऊपर जाने का, वही मैं बता रहा हूँ आपको। तो हमें यहाँ पहुंचना है ना। एकदम चली गई मैं। हाँ जी, ऊपर तो बिल्कुल चली गई। हाँ, तो बस ऊपर पहुंच के फिर नीचे से कोई जरिए की जरूरत नहीं है। हो सकता है वैसा हो, मैं कंफर्म नहीं करता इस चीज़ को। लेकिन नाद एक माध्यम है। अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है साधना में और वो सभी समाधि प्राप्त कर चुका है अपने पुरातन जन्म में, नए जन्म में वो सीधा समाधिस्थ होगा, उसको नाद की आवश्यकता नहीं है। पहले जब मैं जाप वाप करती थी तब ये नाद चलता था मेरे कान में थोड़ा देर के लिए, वो भी क्षणिक के लिए। पहले दुर्गा जी का आराधना करती थी तब चलता था, लेकिन गुरुदेव से जुड़ने के बाद ऐसा लंबा नाद नहीं चला मेरे को। नहीं, मांग मत लेना, फिर वो चलेगा तो फिर कहोगे मैं नीचे आ गई हूँ। कुछ भी मांगना नहीं साधना में, ठीक है? नहीं, मांगना नहीं है हमें। हमें तो यही पूछ रही थी, मैं आपसे कंफर्म हो रही थी कि साधना सही चल रहा है कि गलत दिशा में। मेरे हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया कि नाद एक सिर्फ यहाँ पहुँचने का एक रास्ता है, एक कश्ती है। अगर आप वहां पर हो तो फिर आपको क्या जरूरत है कश्ती की? हाँ। और नाद, देखिए, साधना सही है और साधना गलत है, इसका एक ही स्वरूप है। अगर किसी को भी डाउट हो कि वो सही साधना कर रहा है या गलत साधना कर रहा है, एक ही है आईना बस, और वो है आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपका परिवर्तन। इसके अलावा दूसरी कोई मापदंड नहीं है ये जानने के लिए कि मेरी साधना कैसी चल रही है, या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। आपके अंदर अगर सकारात्मकता है, आपके अंदर अगर शांति है, आपके अंदर अगर प्रेम भाव है, अगर आप हो गए हो, विरक्त हो गए हो, एक तरह से लालच से मुक्त हो गए हो, डर से मुक्त हो गए हो, तो आप अच्छे साधक हो। अगर आपके अंदर डर है, आपके अंदर लालच है, ईर्ष्या है, किसी भी प्रकार का कोई द्वेष है, क्लेश है, और आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन किसी को नज़र नहीं आता, आपको बताना पड़ता है भाई मैं साधक हूँ, योग करता हूँ, तो समझ लो अभी तक कुछ हुआ नहीं साधना में। ये सारा चीज तो मेरे साथ हो चुका, मैं तो आपको बताई थी ना, सारा चीज हो चुका मेरे साथ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सबकी अलग अलग जर्नी होती है, सबकी अलग अलग जर्नी होती है। आपका एक्सपीरियंस, आपका जीवन अलग रहा है। यही कंफर्म होना चाह रही थी ना कि सबको नाद सुनाई देता है, मेरे को तो आज तक नाद। मैं वही कह रहा हूँ, इस चीज में नहीं पड़ना है बिल्कुल भी कि इसको हो रहा है मुझे नहीं हो रहा, कभी ऐसा नहीं सोचना है, फंस जाएंगे उल्टा। क्योंकि जो चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ से हम ऊपर हैं, अगर हम कहें नहीं मुझे ये चाहिए, अब किसी के पास अगर बाइक है तो वो कहे यार इनके पास तो साइकिल है, मेरे पास तो बाइक है, तो वो साइकिल पे आ जाएगा
वो साइकिल पे क्यों आएगा? उसके पास तेज बाइक का, कोई हवाई जहाज में सफ़र कर रहा है, वो कहेगा नहीं मुझे तो ट्रेन में जाना है। तो ट्रेन तो धीमे है, हवाई जहाज तेज है। ठीक है। जिसके पास, हाँ, आप अपना बदलाव देखो, ये मत देखो कि नाद है कि नहीं है। मैं तो कहता हूँ किसी भी चीज़ की अनुभूति की, अनुभव की, सिर्फ हमारी पायदान है, एक मदद के लिए है। सबसे महत्वपूर्ण मेरा बदलाव है, मुझे कोई क्रिया ना हो, मुझे कोई नाद ना सुनाई दे, मुझे कुछ ब्रह्मांड ना दिखे, उजाला ना दिखे, कुछ ना दिखे, फिर भी अगर मेरे अंदर बदलाव है, सकारात्मकता है, राम का उदय हो रहा है, मेरे लिए बस वही महत्वपूर्ण है। उस मोक्ष का मैं क्या करूँगा जिसमें राम नहीं? ठीक है, मेरे मोक्ष की मुझे जरूरत नहीं है, मोक्ष राम का ही है, राम ही मुक्त है बस। तो मेरा परिवर्तन राम में होना चाहिए। अनुभवों में मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे राम से लेना देना है। मेरे अंदर राम जागृत होना चाहिए, मुझे वो दिखना चाहिए, और मुझे ही नहीं वो सबको दिखना चाहिए। यही साधना होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और कुछ भी नहीं चाहिए, राम चाहिए बस। ठीक है, यही कंफर्म होना चाहती थी। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। और कोई गुरु भाई का कुछ बात करना चाहता है तो कीजिए। अच्छा, YouTube पे आते हैं। YouTube पे शायद कोई प्रश्न है। आप सबको जय श्री गुरुदेव। YouTube पे जितने भी हैं, कपाल क्रिया मीन्स राधा से कृष्ण का मिलन, मीन्स कुंडलिनी का सहस्रार चक्कर से मिलन। ये प्रवीण कुमार को ही लिख रहे हैं, मुझे तो आइडिया नहीं है, इन्होंने लिखा है तो मैंने पढ़ दिया है। और मीनागर कह रहे हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। राज भाई, हाँ ये भी सही है। और इस ये जो हमारी साधना है ना, इसमें स्लो ही चलना चाहिए। इसमें किसी भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन ही हमारी रुकावट है। जिस दिन हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या है? फ्यूचर है। और साधक को हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए, न पास्ट में जो हुआ उसका ग्लानि में रहना चाहिए या उसके अहंकार में रहना चाहिए, और ना ही फ्यूचर में आने वाली कपोल कल्पनाओं में रहना चाहिए कि मेरे साथ ये होगा, वो होगा, मैं ये बन जाऊंगा, या मुझे ये मन होगा। कुछ भी नहीं, बस जो आज जो है वो आज है, यही सत्य है। इसीलिए कपिल मुनि जी ने जो योग दिया था, सांख्या योग, वो भ्रम में फंसने नहीं देता। उसमें एक बहुत खास बात है, भ्रम में नहीं फंसने देता। वो कल्पनाओं में विश्वास नहीं करता, लेकिन वो ईश्वर में भी विश्वास नहीं करता। उसकी प्रॉब्लम ये है, वो द्वैत में रहता है। लेकिन वो प्रैक्टिकल है, वो कहता है कि जो है वही है। जिस चीज़ को मैं दिखा सकूं, व्यवहार में दिखा सकूं, वही मेरा बदलाव है। तो वो वहाँ तक बहुत अच्छा है सांख्य योग। वो विज्ञान है, पूर्ण विज्ञान है वो। लेकिन विज्ञान ईश्वर तक नहीं पहुँच सकता, यही उसकी प्रॉब्लम है विज्ञान की। लेकिन अपने आप में विज्ञान एक रास्ता है, अद्भुत रास्ता है, जो भटकने नहीं देता। अच्छा, मूला राम जी कह रहे हैं, कर भरोसा गुरु नाम का धोखा कभी ना खाएगा, हर मौके पर गुरुदेव तेरे घर सबसे पहले आएगा। जय गुरुदेव, बहुत अच्छी बात है। कौन से लाइव पे बात होती है आपसे? लाइव आप गूगल मीट पे होती है। गूगल मीट एक सॉफ्टवेयर होता है, आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में, और मैं एक लिंक देता हूँ, उस लिंक को क्लिक कीजिए और आ जाइए, बात हो जाएगी। आप एक डाउनलोड कर लीजिए अभी, और मैं आपको अभी एक लिंक दे देता हूँ। इस लिंक से आप क्लिक करो तो आप आ जाओगे गूगल मीट पे, फिर आप बात करो। और कोई भी गुरु भाई बात करना चाहता है, पता नहीं 3 बजे से 6 बजे तक मैं आउट ऑफ टच होता हूँ, आउट ऑफ कनेक्शन होता हूँ। तो 3 से 6 बजे के बाद जो भी फ़ोन आते हैं मेरे को नहीं पता चलता, कुछ भी बाद में पता चलता है। तो उस समय किसी का फ़ोन आया, किसी गुरु भाई का, उन्होंने कहा बात करनी है, मैसेज आया, नंबर सेव नहीं है मेरे पास, पता नहीं किसने बात करनी है। तो बात कीजिए, अगर आप सेशन देख रहे हो तो आइए बात कीजिए। रात को 3 से 6, दोपहर को 3 से 6 आई एम आउट, कोई कनेक्शन नहीं। चलिए बात कीजिए। कुछ और कुछ है? किसी को कुछ संदेह है? दीपशिका गुरु बहन, आप जो भी लिख रही हैं आप प्लीज़ बोल के बता दो।
हाँ जी गायत्री जी, कैसे हैं आप? जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। कैसे हो आप? हाँ, आज भी तो मिला तो मैंने कहा मैं बात करती हूँ। हाँ बिल्कुल, बात कीजिए। कैसे हो आप, पहले बताओ। बस सब राजी खुशी है। अब मेरे लड़के की शादी हो गई। है, हो गई? अरे वाह। अरे वाह, किससे हुई? उसी लड़की से हुई ना किसी और से हुई? उसी लड़की से हुई है। अच्छा अच्छा। 23 जनवरी की थी। 23 जनवरी। हाँ। चलो बहुत बहुत मुबारकबाद, हम सब की तरफ से, हम सारे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ। इनवाइट नहीं किया गायत्री बहन ने हम लोग को। अभी है ना, बहू है ना, पग फेरे के लिए गई, मतलब बोलते हैं ना शादी बाद जाते हैं। तो कल उनके भैया लेने आए थे। अच्छा। वो दोनों जनों को लेके गए। अच्छा। तो आज आएंगे, कल आएंगे, मतलब कल सब सुबह ठीक ठाक हो गया? सब ठीक ठाक से संपन्न हो गया? हाँ, सब ठीक ठाक हुआ। हाँ। इतना लोड था ना कि मेरा मकान का काम भी चल रहा था। अच्छा। और शादी भी बीच में तय हो गई। हाँ हाँ हाँ। तो शादी की इतनी अच्छी तैयारी, मतलब शादी तो बहुत अच्छी हुई। हाँ हाँ। लोड ज्यादा पड़ा। अच्छा अच्छा। नीचे काम चल रहा, हम लोग ऊपर रहते थे। हाँ घर का ही है मतलब। हाँ हाँ। पर है ना, शादी के एक दिन पहले ही नीचे आए। अच्छा। हाँ, और भी शादी का सब फंक्शन सब अच्छे रहे। तो अभी अकेली थी तो मैं बात करूं। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। मैं जैसे यूट्यूब पे आपके प्रोग्राम जैसे भी टाइम मिलता है देखती हूँ। अच्छा। ऑनलाइन ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन चलो, और ये मेरा बहुत अच्छी बात है। हाँ गुरु जी में, आप में, इनमें जैसे भी मेरे को टाइम मिलता और यूट्यूब से खोल के बैठ जाती। हाँ। पर मेरे वाले परिवार को सबको डिस्टर्ब होता है। तो मैं, जब कोई होता है ना, जब बच्ची से भी देख पाती हूँ। हाँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलो, मिठाई ड्यू है, जब भी आप मिलोगे आपसे मिठाई लेंगे हम। हाँ, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं गुरु जी के धाम जाऊँ। अब तो मेरा हाँ पूरा हाँ सब काम पूरा हो गया। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। बस गुरुदेव से वही टिकट का इंतजाम तो गुरुदेव ही करेंगे। पर सबको मना है तो सही, मैंने हाँ। बोला कि अब मेरी यात्रा के लिए ना गुरु जी के जाने का। हाँ। तो इस बात को कोई तैयार नहीं होता, बोले सोमनाथ चलो। अच्छा। पर वहां जाने का कोई तैयार नहीं होता। हाँ, तो बोला ठीक है, सोमनाथ भी चलो, सब जगह चलो, लेकिन मेरे गुरु के धाम भी चलो। हाँ, वही ना। हाँ, सब पर जगह अभी चलो। तक इन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। बोलते हैं मेरी बहू को कि इनने तो ऑनलाइन को गुरु जी बना दिए। हाँ, ऑनलाइन गुरुजी बना दिए। मैंने कहा मेरे को विश्वास है तो मैंने बनाए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। आप कुछ हो तो बताइए। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव गुरु बहन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए, जिस बात की बहुत पहले हमारी डिस्कशन हुई थी, टेंशन हो गई थी थोड़ी सी, अब वो काम हो गया है संपन्न, शादी हो गई है बेटे की, बहुत अच्छी बात है। चलो, उन दोनों को आशीर्वाद, आप सबको गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो, सुखी जीवन आगे उनका चले, और गुरुदेव का उनके जीवन में आगमन हो। घर में तो आपके वो हैं, अब उनके जीवन में भी वो प्रवेश करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। साथ ही बिठा रखा आपको। हाँ शायद दिखाऊं। हाँ हाँ अभी हाँ, कहाँ? इतना भगवान के साथ ही बिठा रखा है। अभी नहीं दिखाई दे रहा, दीवार दिखाई दे रही है। अरे मेरे को अभी तक चलाना ही नहीं आता भैया। चलाना ही नहीं आता, आगे पीछे करना ही भी नहीं आता। वो मोबाइल को ऐसे करो, मोबाइल को थोड़ा नीचे करो। पीछे की तरफ का वो मेरे को मूवमेंट नहीं दिख रहा पीछे करने का। वो उसमें कैमरा रहता है, ऐसे करके एक साइन रहता है कैमरे के। कैमरा तो है, हाँ, कैमरे पे क्लिक करो। हाँ, बंद चालू का कैमरा है। हाँ, अच्छा, ऐसे ही सामने वाले कैमरे से दिखा। हाँ, ये दिख गए तो, ये दिख गए मेरे तो। भगवान जी के सामने ही सबको साथ में, ये भी मंदिर नहीं बना हुआ है। हाँ 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 हाँ, सबको साथ में ही रख रखा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। वही है सब लोग। मेरा मन गुरुजी में लगा रहता है। हाँ, और अपना मंत्र जाप करती रहती हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बस यही चाहिए, मंत्र जाप ही चाहिए। मेरी बहू डेंटिस्ट है। अच्छा, डेंटिस्ट है। हाँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, तो दोनों जॉब पे जाएंगे तो मैं फ्री रहूंगी तो मैं करूंगी। अच्छा अच्छा,
हाँ ठीक ठीक है। वैसे बहू तो मना नहीं करेगी सास को किसी भी चीज के लिए। इतना तो कंट्रोल है सास का। इतना तो होता है। थोड़ा टाइम मिलना चाहिए ना फ्री होने का, हाँ बिल्कुल सही बात है। है ना। हाँ जय बिल्कुल। श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलिए, तो नए जीवन की शुरुआत है, नई एनर्जी है घर में, बहुत अच्छी बात। अच्छा चलिए, और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ? प्रवीण कुमार कह रहे हैं जय गुरुदेव, 15 मिनट के ध्यान में 5 से 6 बार त्रिबंध लगता है और 3 से 4 बार खेचरी मुद्रा लगती है। मार्गदर्शन करें। अगर आपको ये सब लग रहा है तो आप हमारा मार्गदर्शन करें। सुषमा जी कह रही हैं भाई जी मेरे को आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए। अच्छा ठीक है, कल 11 बजे देखते एक सेशन रखेंगे वो प्रमोशन के लिए जो है, ठीक है। अभी तो मेरे ख्याल से 2 महीने का ठीक चल जाएगा, अभी 1 हफ्ता देखते हैं उसका क्या चलता है। फिर भी अगर आप देना चाहते हैं, उसमें सहयोग करना चाहते हैं, तो फिर वो सेशन करना पड़ेगा 11 बजे। उस समय फिर वो ऑनलाइन हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा उसमें, ठीक है। और आज भी एक नया वीडियो बनाया है, तो एक गुरु बहन को दिया है, लेकिन अभी वो ऑनलाइन नहीं दिया, तो उसका भी शायद प्रमोशन करेंगे। फिर इंग्लिश में भी थोड़ा प्रमोशन, इंग्लिश वीडियो भी बनाएंगे, और जैसे गुरुदेव की आज्ञा होगी वैसे बनाएंगे, उसको भी प्रमोट करेंगे। तो बहुत अच्छा है, प्रमोशन में जितना सहयोग हो सके बहुत अच्छी बात है। तो अगर कोई भी प्रमोशन करना चाहता है गुरुदेव की लाइव, या तो खुद कर ले, खुद भी कर सकता है। अगर समस्या है तो हम जो कर रहे हैं उसमें सहयोग दे सकता है, और उसके लिए वो लाइव सेशन ज्वाइन कर सकता है 11 बजे दिन को। कल तो नहीं है सेशन, हम रखेंगे 1-2 दिन में रखेंगे, फिर उस समय आप उसमें प्रेजेंट रहना, जो भी आप देते हो प्रचार के लिए, तो कृपा करके उस सेशन में आप ज़रूर आओ, ताकि आपको पता चले कि कैसे हो रहा है, क्या रिज़ल्ट है, ठीक है। तो उस सेशन में आइएगा, ठीक है सुषमा जी। और कोई गुरु भाई कुछ है? जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव गुरु बहन जी। जी, मैं ये कहना चाह रही थी सभी गुरु भाई बहनों को कि गुरुदेव से आप प्रार्थना से पहले आप गुरुदेव पर विश्वास कीजिए। विश्वास का अर्थ वो होता है, विश्वास के कई एग्जाम्पल हैं, जैसे नरसिंह मेहता ने विश्वास किया था भगवान श्री कृष्ण पे, जैसे मीरा ने विश्वास किया था भगवान श्री कृष्ण पे। यदि उस लेवल का समर्पण होगा, क्योंकि हमारे गुरुदेव है कौन, वो भगवान श्री कृष्ण ही तो है। तो यदि हमारा ऐसा समर्पण हुआ कि हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव से, सिर्फ हमें उनकी भक्ति चाहिए, जैसे संकट में डाल ले, जो करना है कर ले, हम उनके हैं, उन्हें जो करना है वैसे कर ले। समर्पण जो हुआ, संकट में डाले ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सिद्ध योग है ये, भावना के अनुसार गतिशील हो जाता है। कोई बात नहीं, जैसे गुरुदेव की इच्छा। और मैं विजय लक्ष्मी जी की बात का ये सिर्फ बात बताना चाहूंगी, मेरे घर का एग्जांपल देना चाहूंगी, जो मैं मेरे घर में देखती हूँ। मेरे हस्बैंड 12 घंटे बिजी रहते हैं काम में, उन्हें कभी कभी सेशन देखने का भी कभी कभी ही समय मिलता है उन्हें, सैटरडे संडे जब भी वो फ्री होते हैं तब वो साथ में देखते हैं, वैसे नहीं देख पाते वो। और उन्हें बहुत सी बार मैं देखती हूँ वो इतना बिजी होते हैं कि उन्हें ध्यान का भी समय नहीं मिलता। लेकिन उनकी एक चीज है, ना तो मैं उन्हें कभी टोकती हूँ, ना ही वो उस चीज को ऐसा गिल्ट फील करते कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जिस जीवन में रह रहे हैं हमें कर्म तो करना ही होगा, और कर्म तो हम भगवान की नजरों में ही करते हैं, वो भी जरूरी है। तो उस चीज का गिल्ट कभी ना करे कि वो बिजी, आपके हस्बैंड बिजी रहते हैं तो वो मंत्र जाप या नाद नहीं सुन पाते हैं, कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना। लेकिन जब समय मिले, जब भी उनको उचित लगे कि नहीं मुझे अब पूरे मन से करना, सबसे पहले आपका पूरा मन होना चाहिए कुछ भी कार्य करने के लिए। यदि आप मन लगा के नहीं, जबरदस्ती करेंगे तो वो कार्य फलित नहीं होगा, और मेरे ख्याल से वो फलित नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप पूर्ण मन से कोई कार्य नहीं करेंगे तब तक वो फलित कैसे हो सकता है। गुरुदेव को भी अच्छा नहीं लगेगा आप आधे मन से कोई कार्य करेंगे,
तो बस जैसे हमें समय मिलता है तो हम मम्मी पापा से बात करते हैं, वैसे ही जब भी हमें समय मिले वैसे हम गुरुदेव से बात करें। मिले ना मिले सब गुरुदेव देख रहे हैं, हमें उनसे क्या छुपाने की जरूरत है, वो तो सब कुछ जानते हैं। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जैसा हो रहा है जो हो रहा है बस समर्पण अपना रखिए, बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी सब गुरुदेव देखते हैं। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ बात करना चाहता है? जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, राजू भाई, विनोद जी जय श्री गुरुदेव। क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, मे भी डीप भी जा सकता है। हाँ चलिए, इसमें ये है कि जनरली जैसे हम लोग बात करते हैं सब लोग और स्टार्ट करते हैं कि आज गुरुदेव ने ये करवा दिया, आज गुरुदेव ने ये किया मेरे साथ, आज गुरुदेव ने वो किया। हम ये कैसे पहचाने कि वो जो एक्शन हो रहा है जैसे या जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैंने किया या वो गुरुदेव की इच्छा से हुआ? जैसे सपोज मेरे माइंड में कुछ ख्याल आया कि भाई मुझे ये करना है, सिंपल सी छोटी सी बात कोई भी कि भाई मुझे प्रचार करना है और मैं प्रचार जो है ऐसे करूँगा, शेयर कर रहा हूँ, सामने वाला बंदा बोलता है नहीं नहीं तुम उसमें कहाँ जा रहे हो, ये तो ऐसा नहीं है और गुरुदेव ने ऐसा नहीं कहा, गुरुदेव तो ऐसा करते हैं और ऐसा है वैसा है। तो मैं वहां पे एक विचलित थोड़ा सा हो जाता हूँ कि क्या जो मेरे अंदर ख्याल आया वो गुरुदेव का नहीं था या वो जो बंदा बोल रहा है वो गुरुदेव का है क्या? तो कैसे मैं अंतर पहचानूं? तो ये बड़ा कसमकस चलता है बीच में। और ये मैंने एक एग्जांपल दिया प्रचार वाला, बट ऐसे लाइफ में बहुत सारे एक्शंस हैं, बहुत सारी चीजें डेली बेसिस पे हो रही हैं। या फर्स्ट टाइम जो भी कुछ मेरे साथ हुआ, फॉर एग्जांपल लेट्स से एक में इंक्रीमेंट से पैकेज इंक्रीमेंट होता है कि भाई आपका इतना इंक्रीमेंट हो रहा है, मैंने उसको पीछे से बोल दिया कि अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ। मैंने फिर अपने मैनेजर से बात किया भाई इतना होना चाहिए। फिर मेरे मन में ऐसा ख्याल आने लगा अंदर से, क्या जो पहले आया था वो गुरुदेव की मर्जी से आया था और मैंने उनको बोल दिया थोड़ा आप देख लो तो वो मेरी मर्जी से हो रहा है क्या? तो ये कसमकश चल रही है। और अब उसमें ये रहा कि अच्छा अब मेरी मर्जी से अगर हो रहा है तो उसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए बाद में। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको छोटे छोटे। तो इस तरह से डेली बेसिस पे बहुत सारी चीजें चलती हैं जो आपके अंदर विचार आते हैं या जो ख्याल आते हैं कि भाई मुझे ये, ऑल्दो आपने जब एक्सप्लेन किया था कि एक्शंस जो हैं भगवान ने तुम्हें दे रखे हैं और शक्ति भगवान की है पीछे, ईश्वर की है ना? बट तब भी हम कहते हैं अच्छा आज गुरुदेव ने ये करवाया, आज गुरुदेव ने ये कर किया, आज गुरुदेव ने वो किया। तो ये कहाँ हम कैसे निकालें कि कौन सा एक्शन गुरुदेव का है और कौन सा हमारा है जो हमने अपनी मर्जी से उसको डाइवर्ट कर दिया या अपनी मर्जी से बिल्कुल गुरुदेव वाले एक्शन को हटा दिया और अपना कर लिया। अच्छा, एक बार क्या हुआ ना कि विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के पास गए अपनी समस्या लेके। बोले जी मुझे समस्या है। पहले तो अपनी समस्या से खुद ही लड़ते रहे, बड़े धक्के खाए और कहीं कोई हल मिला नहीं। विवेकानंद जी को नौकरी नहीं मिलती थी। जब वो पढ़ाई लिखाई उन्होंने कर ली तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद उनको नौकरी नहीं मिलती थी, खाने के पैसे नहीं थे। उनके पिताजी का देहांत हो गया और उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं, कई दिन भूखे रहते थे, बहुत हालत उनकी ख़राब थी। तब भी उनके गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस। बड़ी जगह जाते नौकरी में, लेकिन सब जगह ही उनको लिया नहीं जाता था। फिर उसे प्रलोभन बहुत मिले उन्हें। प्रलोभन ऐसे कि कुछ स्त्रियां उन पर मोहित थी विवेकानंद जी पर, और काफ़ी धनवान स्त्रियां थी। और विवेकानंद जी की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि उनके पास धन नहीं था। तो उनको हर तरफ से जहाँ उनको जाना था, जिस रास्ते पे उनको जाना था, उस रास्ते पे तो वो चल नहीं पा रहे थे, और जिस रास्ते पे उनको नहीं चलना था उस रास्ते पे उन्हें बहुत सारी ऑप्शंस मिल रही थी। तो जब ये ऑप्शंस मिल रही थी और वो बड़े अंदर से परेशान हो गए इस चीज़ को लेके कि जो मैं नहीं करना चाहता, जिस रास्ते पे मैं नहीं चलना चाहता, उस रास्ते पे तो भगवान मुझे भर भर के दे रहा है, और जिस रास्ते पे मैं चलना चाहता हूँ उस रास्ते पे मुझे
1 रुपए का भी कोई काम नहीं मिल रहा। तो वो बहुत गुस्सा हो गए और उनका व्यवहार जो है बड़ा ही ख़राब हो गया। व्यवहार में बड़ी कठोरता आ गई। अब बंगाली में कहते हैं ना कि गाला गाली होए, मैंने ठीक से बात नहीं करना। तो दोस्तों से कभी बात हुई, कभी नहीं हुई, दोस्त भी कभी समझते थे कभी नहीं समझते थे उस बात को। तो उनके बारे में भ्रांतियाँ फैल गई कि विवेकानंद जो है अब ये पराई स्त्रियों में उलझ गया है, ये गलत तरीके से काम कर रहा है, ये शराब पीने लगा है, ये बीड़ी सिगरेट पीने लगा है। इस तरह से भ्रांतियाँ होने लगी। और कोई विवेकानंद से पूछता था, बोला हाँ है तो है। तो वो और क्रोध होते थे कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, मैंने नहीं बताना, हाँ मैं हूँ तो हूँ। फिर उनके अंदर में विचार आया कि ये बात मेरे गुरु तक पहुँच जाएगी। तो बोले ठीक है, अगर ठाकुर को भी यही समझना है तो समझ ले। फिर उनके मन में था कि ठाकुर क्या इनकी बातों का यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कलकत्ता से दक्षिणेश्वर वैसे तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उस समय थोड़ा दूर था क्योंकि बैलगाड़ी वाड़ी गाड़ी चलती होगी उस समय। तो ये बात रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंच गई। तो जब उनको ये कही गई बात, रामकृष्ण परमहंस को जब बात पहुंची, तो रामकृष्ण परमहंस के पास जो शिष्य लेके गया ये बात कि विवेकानंद तो उसके बारे में तो ऐसी बातें चल रही हैं, वो तो ऐसा हो गया है, ठाकुर ये होवे क्या होगा। तो उन्होंने उसको गाली दी, उस शिष्य को उन्होंने गाली दी। तो रामकृष्ण परमहंस बड़ी प्यारी प्यारी सी और शाला दुर्शाला और ऐसे कुछ बात करते थे, बड़ी मीठे स्वभाव था उनका। तो उन्होंने इसको भगा दिया, बोला ऐसा हो नहीं सकता। मेरी माँ ने कहा है कि विवेकानंद नारायण का अवतार है, वो ऐसा कर नहीं सकता, इसलिए ऐसी बात मेरे सामने करना नहीं, विवेकानंद की बुराई मेरे सामने करना नहीं, नरेंद्र की बदनामी नहीं करना मेरे साथ, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो हृदय से बिल्कुल साफ है। तो ये बात जब पता चली विवेकानंद को, तो वो गए अपने ठाकुर से मिलने के लिए वहाँ पर। और वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा कि ठाकुर बड़ी समस्या है, खाने पीने की भी समस्या है। अपनी तो समस्या वो बोलते नहीं थे, कहते थे मेरी माँ के लिए, मेरे परिवार के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। आप तो माँ से बात करते हो, मेरी तो नहीं चल रही, ना तो नौकरी मिल रही, ना कोई सुन रहा, ना कुछ हो रहा। तो आप माँ से कह दीजिए कि माँ नरेंद्र को पैसे दे दीजिए ताकि उसका घर बार सब कुछ चले। तो वो बोले ना ना, मैं पैसे वैसे से दूर रहता हूँ और ना मैं ये सब मांगता हूँ। मैं तो बहुत बार कहता हूँ माँ नरेंद्र की हेल्प कर दे, हेल्प कर दे, लेकिन माँ तेरी हेल्प करती नहीं। उसका कारण ये है कि तू माँ में विश्वास नहीं करता। नरेंद्र विवेकानंद विश्वास नहीं करते थे शुरुआती तौर में, क्योंकि वो अलग तरह के थे। उनका अविश्वास ही उनकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, क्योंकि वो भ्रम में नहीं फंसना चाहते थे। वो देखी सुनी बातों पे यकीन नहीं करते थे। वो कहते मेरे को प्रत्यक्ष होगा तब मैं यकीन करूँगा, नहीं तो मैं नहीं मानता। तो बोला तू नहीं मानता ना माँ में, इसलिए जब मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ, वैसे तो मैं किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते। रामकृष्ण परमहंस ने कहा मैं किसी के लिए कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करता, लेकिन तेरे लिए मैंने की, लेकिन सुनती नहीं माँ, क्योंकि तू नहीं मानता। तो एक काम कर, आज मंगलवार है, मंगलवार को यहाँ काली पूजा होती है। शनिवार और मंगलवार माँ काली का दिवस माना जाता है, तो पूजा होती है। लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, इच्छाएं पूर्ण के लिए बोलते हैं। हम भी करते थे ऐसा, मैं और पूनम शादी से पहले कि हमारी शादी हो जाए और हो भी गई। तो ऐसा है, मंगलवार था तो जाओ मंगलवार आज मांग लो जाके। तो उन्होंने गए माँ से मांगने के लिए। अब जब वो मांगने के लिए गए ना, तो वो गए थे वो मांगने के लिए जो संसारिक है, पैसा। लेकिन वहाँ गए तो बोले माँ मुझे वैराग्य दे, ज्ञान दे, भक्ति दे। तो वापस आ गए। तो उन्होंने पूछा हाँ मांगा बेटा? तो बोला नहीं, मैं पता नहीं वहाँ जाके मुझे क्या हो गया, मैंने जो मांगना था वो तो मांगा ही नहीं, मैंने तो वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, ये सारी चीज़ें मांग ली। तो उन्होंने गाली दी उसको, दुर्शाला जब क्या किया तुमने, जाओ फिर से जाओ, फिर से मांगो, इस बार बहकना नहीं। तो फिर से वो गए और फिर से वहाँ जाते हैं, माँ के सामने खड़े होते, फिर से कहते हैं माँ मुझे वैराग्य दे, भक्ति दे, मुझे ये सारी चीज़ें दे। फिर वापस आते हैं तो फिर रामकृष्ण परमहंस से पूछते हैं हाँ इस बार तो मांग लिया होगा तूने? बोला नहीं, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, मुझे क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं नहीं मांग पाया। बोला यार तू, फिर 2-4 गालियाँ उन्होंने दी, क्या कर रहा है तू, जाके माँ से मांग देगी, माँ सबको देती है और तू मांग, तेरे को जरूर देगा। तो फिर गए तो फिर वैराग्य शक्ति। तो बोल रही है हो क्या रहा है, जब मैं आता हूँ तो मैं कुछ और करने लगता हूँ, जब मैं ठाकुर के पास जाता हूँ तो मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है?
ये ठाकुर की कोई मिली भगत है, माँ की और ठाकुर की कोई मिली भगत है। तो ठाकुर के पास आते हैं, ठाकुर से गुस्सा हो जाते हैं रामकृष्ण परमहंस से कि ये तुम्हारी कोई मिली भगत है कि तुमने कोई जादू किया है, कुछ किया है जो मैं वहाँ जाके सब भूल जाता हूँ। तो फिर वो वहाँ पे एक बहुत अच्छी बात उनकी आती है कि जो हृदय है ना हमारा, हम गलत हैं या हम सही हैं, इसके जवाब वैखरी वाणी में नहीं है। विवेकानंद वैखरी वाणी में कहते थे मुझे धन चाहिए, लेकिन उनका हृदय कहता था मुझे वैराग्य, भक्ति और ज्ञान चाहिए। तो हमारे जो वैखरी वाणी में जो प्रस्तुत होती हैं चीज़ें या हमारे माइंड में जो चीज़ें होती हैं सर्वाइव करने के लिए, वो हमारी बाहर की ज़रूरतें होती हैं, वो कमज़ोर चीज़ें हैं, वो अनित्य हैं, टेम्परेरी हैं। लेकिन जो भावना हमारे हृदय से प्रकट होती है वही सच्ची भावना होती है। अगर मेरे हृदय में भावना हुई कि मैंने ये करना है और किसी ने कहा ये क्या कर रहा है यार, तू ये सब मत कर, तू ऐसा काम, तू पैसा मांग, तू क्या भक्ति ज्ञान के पीछे पड़ा हुआ है। नहीं, मेरे हृदय में तो आया है कि मैं ऐसा करूं, तो जा पैसा मांग, जा पैसा मांग। तो पैसा मांगने जा रहे लेकिन वहाँ कर नहीं पा रहे, तो डाउट प्रकट हो गया, डाउट क्रिएट हो गया। डाउट तभी होता है जब हृदय कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है, और दिमाग हमेशा वैखरी वाणियों में डाउट क्रिएट ही, हृदय में तो कोई डाउट है ही नहीं। इसीलिए जब वो माँ के सामने जा रहा है तो उसके डाउट सारे क्लियर हैं, बहुत क्लियर है विवेकानंद की मुझे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ही चाहिए, क्योंकि मैं अगर समंदर के सामने खड़ा हूँ तो मैं घट लेके खड़ा नहीं हो सकता, मुझे समंदर से समंदर को ही मांगना है। हृदय समंदर की तरह है, हृदय पूरा क्लियर है, हृदय में कोई डाउट नहीं है। मैं जब सोचता हूँ कि मैं कर रहा हूँ या गुरुदेव कर रहा हूँ, जब ये डाउट आ जाए तो वो कमज़ोर विचार है कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, उसको करना ही नहीं चाहिए। अगर कोई विचार आए, कितना भी पुण्य का काम हो, कितना भी पुण्य का काम क्यों ना, अगर एक बार भी डाउट आ जाए कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, इसे करने से मेरा ये तो नहीं हो जाएगा, इसे करने से मैं भटक तो नहीं जाऊँगा, कोई भी डाउट आ जाए किसी काम को करने से पहले, उसको इमीडिएटली त्याग देना चाहिए। जब दृढ़ विश्वास हो कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ और मुझे ये लगता है ये सही है, तभी उस कार्य को करना चाहिए, चाहे वो गुरुदेव का प्रचार हो, चाहे गुरुदेव की बात हो या कुछ भी हो। और ये बात जो अभी मैंने आपको बताई है, यही दृढ़ विश्वास था उन संतों के पास जिन्होंने आध्यात्मिकता में सच्चाई हासिल की। विवेकानंद पूर्ण रूप से सच्चे इंसान थे, हृदय से पूर्ण सत्य थे, सिर्फ बुद्धि के कारण भ्रमित थे, सिर्फ अपनी एडुकेशन और अविद्या के कारण भ्रमित रहे। जो देखते थे, सुनते थे, वो उनको भ्रमित करता था, लेकिन उनके हृदय में हमेशा सच्चाई रहती थी। इसीलिए विवेकानंद ने जीवन में कष्ट भोगे बहुत, क्योंकि वो द्वैत में रहे और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मैं द्वैती हूँ। विवेकानंद ने ये बात एक्सेप्ट की है कि रामकृष्ण परमहंस अद्वैत की दीक्षा देते थे और मैं द्वैती था, इसलिए उनमें झगड़ा होता था बहुत। और द्वैत वहीं पर है जहाँ पर हृदय और बुद्धि दोनों एग्जिस्ट करते हैं। बाहर मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, ये द्वैत नहीं है। द्वैत सारा यहाँ से क्रिएट है। जो मनुष्य दो जगहों से सोचता है, कार्य करता है, वो द्वैती है। और जो सिर्फ हृदय से सोचता है या सिर्फ बुद्धि से सोचता है, बुद्धि से सोचने वाला वैज्ञानिक अद्वैती हो सकता है। सिर्फ हृदय से सोचने वाला, बिना बुद्धि के अपने हृदय से प्रेम करने वाला अद्वैती हो सकता है। लेकिन दोनों जगह से सोचने वाला डाउटी और द्वैती होता है। ऋषि अरविंदो अद्वैती थे। कुछ भी हम काम करते हैं ना तो उसके रिजल्ट होते हैं या तो पास या तो फेल। ऋषि अरविंदो ने अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसकी दूसरी ऑप्शन हो। इतने क्लियर कट, चाहे वो माइंड से कर रहे थे, चाहे वो हृदय से कर रहे थे, चाहे ये दोनों शक्तियां एक थी उनमें, लेकिन उन्होंने कभी भी सिक्के के दो पहलू देखे ही नहीं। उन्होंने एक ही पहलू देखा और मुझे यही हासिल करना है, बस यही है मेरा। या तो मुझे प्राप्त होगा या मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं चला जाऊंगा, कुछ भी होगा, लेकिन मुझे दूसरा लक्ष्य प्राप्त नहीं करना है, वो है ही नहीं, इमेजिन ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने वो किया जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया। लोग असेंड करते हैं, उन्होंने डिसेंड किया।
ऋषि अरविंदो ने। असेंड करने की उनके पास था कि असेंड कर जाओ, निकल जाओ, कहते नहीं करना। अगर असेंड भी है, डिसेंड भी है, तो मुझे सत्ता को नीचे लेके आना। कितने जिद्दी हैं, खुद सत्ता के पास नहीं जा रहे, कह रहे सत्ता को नीचे लेके आऊंगा और भी नीचे लेके जाऊंगा। मतलब वो अलग ही है। इतनी अलग विचारधारा होने के कारण ही वो महर्षि कहते हैं। गुरुदेव उनका इतना सम्मान करते हैं, उनकी फिलॉसफी को मूर्त रूप देने आए हैं। वरना गुरुदेव कहते थे कि मैं कुछ करने आया हूँ, ये करने आया हूँ। उन्होंने कहा मैं उसने जो सोचा, सही सोचा, मैं उसको मूर्त रूप देने आया। इसलिए आप जो सोच रहे हो और जो आपको सही लगता है उसको मूर्त रूप गुरुदेव देंगे। लेकिन आप कुछ सोच रहे हो, दूसरा व्यक्ति कुछ सोच रहा है, तो गुरुदेव किसको मूर्त रूप देंगे? तो जो भाव दृढ़ है, स्ट्रांग है, फुल कॉन्फिडेंस में है, विदाउट डाउट है, और बिना किसी क्रियाफल की इच्छा के बिना किया हुआ है, उसे ईश्वर हमेशा सपोर्ट करता है। क्योंकि उसमें आपकी वो इच्छाएं नहीं कि मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत। सही गलत कुछ भी नहीं है अध्यात्म में। ये तो दिखने वाली चीज़ें हैं कि ये सही है, ये गलत है। अगर अध्यात्म में सही गलत होता तो हम सभी गलत होते आज यहाँ बैठे। मैं अगर अपने दोस्तों के पास जाऊँ, उनको बन रहा हूँ मैं तो जी गुरु कार्य कर रहा हूँ, तो मैं उनकी नज़र में गलत हूँ, उनकी दृष्टिकोण में मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी दृष्टिकोण में मैं सही हूँ। अगर मैं उनकी और अपनी दृष्टिकोण दोनों मिला के चलूँ तो मेरे जीवन में अवसाद होगा, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं होंगी, मेरा मानसिक तनाव बढ़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो तो उनको तो अच्छा नहीं लग रहा, वो सोचते हैं कि यार ये क्या गुरु के पीछे पड़ गया है, दुनिया में गुरु भरे पड़े हैं। उनको गुरु के बारे में मालूम नहीं है, मैं जानता हूँ। मेरे हृदय के बारे में उनको मालूम नहीं है, मैं जानता हूँ। मैं स्वयं को जानता हूँ। अगर मैं कोई कार्य करने जा रहा हूँ तो मुझे किसी की सलाह की तब ज़रूरत है जब मैं स्वयं को जानता नहीं। तो अगर कोई कार्य करना है, प्रचार का करना है, गुरुदेव का करना है, तो उससे पहले स्वयं को पहचान लो। अगर स्वयं को नहीं पहचान रहे तो दुनिया आपको एक आदमी बताएगा सही है, मैं बताऊंगा तुम विनोद तुम प्रचार कर रहे हो गुरुदेव, करो, कहीं भी करो, मेरा यही राय रहेगी। आप गुरुदेव के लिए कुछ भी करोगे तो मैं कहूँगा कर विनोद, जो करना है कर मेरे भाई, जैसे करना है कर, तन मन धन से जैसे करना है। किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाओगे तो वो या जैसे आपने कहा, वो कह रहा है ये तू क्या कर रहा है, ऐसे पर प्रचार नहीं करते, वैसे नहीं करते। कैसे नहीं करते? एक ने कहा ये टी शर्ट बना के कोई ऐसा प्रचार नहीं होता। मैं तो मानता हूँ ऐसे प्रचार होता है। मैं अपने मन की, मैंने हृदय में जो मेरे विचार आया, मैं चाहता हूँ लोग मेरी तरफ देखते हैं ऐसे करके, तो मैं अपनी नज़र झुका लेता हूँ ताकि उनको कोई कष्ट ना हो। मेरी तरफ स्टेयर कर रहे हैं, करने दो। एक दो बार तो मैं हैरान हो गया कि लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी का तरीका, मुझे पता ही नहीं था कि मैं टी शर्ट पहन के हूँ गुरुदेव की, भूल गया मैं। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा यार ये ऐसे स्टेयर क्यों कर रहे हैं लोग अजीब तरह से। फिर मैंने देखा, मैंने वो कुछ लिखा हुआ है, कुछ फोटो बनी हुई है, तो ये प्रचार हो रहा है। और मुझे आज बड़ी संतुष्टि है उस चीज़ से। जो लोगों को लगता था यार टी शर्ट है, ये ख़राब हो जाएगी तो गुरुदेव की फ़ोटो चली जाएगी, ख़राब रद्दी में जाएगी, ये सब जाएगी, ये सब बेकार की धारणा है। मेरे गुरुदेव सब जगह हैं, इस बात की धारणा मेरी पक्की है। वो इस टी शर्ट में भी हैं, इस टी शर्ट के बाहर भी हैं। इस टी शर्ट की गति जो आज है, कल है, परसों है, वो हर गति में है। उन्हें मैटर की सिद्धि है, उन्हें ईथर की सिद्धि है। वो ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें नहीं है? तो मेरा पूरा डाउट क्लियर है कि मैं कुछ भी करता हूँ ये भावना रख के कि मैं अपने गुरु के प्रति कर रहा हूँ, तो वो भावना हृदय की है, तो हृदय ही मेरा गुरु है, हृदय ही मेरा ईश्वर है। लेकिन दिमाग से सोच समझ के प्लान की हुई चीज़ कभी गुरु की नहीं होती। प्लानिंग गुरुदेव की नहीं है। वो आपको अपनी प्लानिंग बताएगा नहीं, विनोद प्लान करते हैं, ऐसे करेंगे कल, ऐसे करेंगे परसों, बताएगा नहीं। वो आज में रहता है, अभी करवा देगा जो करवाना है, इसी समय करवाएगा, प्लानिंग नहीं करवाएगा। तो जहां द्वैत है, जहां डाउट है, वहां गुरुदेव नहीं है। और जहां कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल धारणा पक्की है कि मेरे मन में ये आया है, इसका दूसरा रूप नहीं है, और गुरुदेव का प्रचार कैसे भी हो, किसी भी माध्यम से हो। हाँ, साम दाम दंड भेद को मैं नहीं मानता, वो भौतिक जीवन में चलता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में न साम न दाम न दंड न भेद, ये चीज़ें नहीं चलती। वहाँ सिर्फ प्रेम और अद्वैत है, क्योंकि उसमें इन चीज़ों की जगह ही नहीं है। अलग अलग तरीके है ही नहीं कि मैं इस तरीका, ये तरीके से प्रचार, ये तरीके से प्रचार, ये तरीके है ही नहीं। अध्यात्म में सिर्फ प्रचार है, तरीका नहीं है।
मैं चाहे रोड पे खड़ा होकर कहूँ गुरुदेव रामलाल जी सियाग की जय हो, गुरुदेव रामलाल जी सियाग की जय हो, लोग कहेंगे पागल है। ये उनका नज़रिया है। मैं टी शर्ट पहन के खड़ा हो जाऊँ, मेरी टी शर्ट देखो, मेरी टी शर्ट देखो, लोग कहेंगे क्या पागल आदमी है, मेरा प्रचार कर, ये भी मैं प्रचार कर रहा हूँ। हर तरीका सही है। दुनिया के लिए वो तरीके गलत हो सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग नज़र हो सकती है, लेकिन अगर इस रास्ते पे आप चले हो ना, तो आपको अपनी नज़र सही लगनी चाहिए, अपना दृष्टिकोण अपनी तरफ सही होना चाहिए। आप मेरा दृष्टिकोण लेने आओगे ना, तो आपको नहीं करना चाहिए वो कार्य। आज भी मैं आपको कोई दृष्टिकोण नहीं दे रहा, मेरा दृष्टिकोण नहीं है ये दृष्टिकोण सत्य है, बस इसीलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। राज शिव का दृष्टिकोण नहीं है, सत्य है। हृदय आपके पास भी है, मेरे पास भी है, वही सेम हृदय है, उसी में सत्य विराजता है, उसी में आपके जो भी भाव आए उसको फॉलो करना है आपने। बाकी जो अनित्य है और जिनसे हम सलाह लेने जाते हैं, जो भी करते हैं, तो वो आपको अपने हृदय की बात आपको नहीं थोप सकते, वो आपको अपने दिमाग की बात ही थोपेंगे, उनके विचारों की बात थोपेंगे। और अध्यात्म विचारों से बहुत परे है, वितर्क विचारों से कहीं परे है। अध्यात्म तो बस एवरी टाइम, इट इज़ एवरी सेकेंड इट इज़ हैपनिंग। ये जो ब्रह्मांड में चल रहा है ना, ये जो सांसें चल रही हैं, ये अध्यात्म ही है, ये अध्यात्म की वजह से चल रहा है। भौतिकता की वजह से तो कुछ भी नहीं चलता। भौतिकता जड़ है, स्थिर है। अगर इस समय कुछ घटना घट रही है संसार में, मैं हिल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, दुनिया में सारी घटनाएं जो घट रही हैं, ये ईश्वरीय घटनाएं हैं, ये अध्यात्म है। हम हर समय अध्यात्म के अंदर में हैं। और जो नहीं घट रहा वो जड़ है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, वो जड़ है। इसीलिए कहते हैं ईश्वर घट घट का वासी है, हर जगह का वासी है। विवेकानंद ने एक बार पूछ लिया था अपने गुरु को कि तुम कहते हो वो हर जगह है, हर जगह है, तो उन्होंने उसको, वो बहुत अलग तरीके से टच कर देते थे, कभी लात मार देते थे, कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे। विवेकानंद घूमता रहा, अपनी गर्दन के सिवाय उसे कुछ भी नहीं महसूस हो रहा था। और गर्दन उसकी इसलिए उसको महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि गुरुदेव ने सिर्फ गर्दन ही उसके छोड़ दिया था कि तू गर्दन में है, बस। बाकी उसको लोप कर दिया था, उसकी प्रेजेंस लोप कर दी थी कि तू है भी, तेरा शरीर है भी, उस शरीर से उसको मुक्त कर दिया था, सिर्फ उसकी गर्दन, उसका फेस रखा था। और उन्होंने कहा था कि अगर मैं इसको पूर्ण अनुभूति करवा दूं, इसके फेस को भी फील ना करवाऊं, तो ये अभी शरीर त्याग देगा। क्योंकि विवेकानंद को रोकना बहुत मुश्किल है। एक गुरु ने कहा मैंने इसको बहुत मुश्किल से रोका हुआ है, जिस दिन इसको अपने बारे में पूर्ण ज्ञान हो गया, ये नहीं रुकेगा, ये चला जाएगा। पूर्ण ज्ञान किसी को हो जाए, वो इंसान इस पृथ्वी पे तभी रुक सकता है, उसकी एक ही कंडीशन है, अगर वो अवतार है तो। क्योंकि अवतार पूर्ण ही होता है और वो किसी पर्पस के लिए आता है, अपनी पूर्णता प्राप्त करके वो अपना पर्पस पूर्ण करता है। लेकिन एक साधारण साधक या फिर ऋषि या कोई भी अवतार के अलावा कोई भी ब्रह्मांड में उसको पूर्णता प्राप्त हो जाए तो वो 21 दिन के अंदर अपना शरीर त्याग देता है, रुक नहीं सकता, क्योंकि उसका कोई पर्पस नहीं है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन अवतार आता ही प्रयोजन की वजह से, इसलिए पूर्णता के बाद भी वो रहता है। तो उसको रोकने के लिए सिर्फ गुरु एक पर्दा डाल के रखता है। अगर कोई साधारण व्यक्ति है, उसको रोका भी जाता है ना, तो गुरु एक पर्दा डाल के रखता है कि तू रुकेगा, अभी ये पर्दा तूने देख लिया लेकिन नहीं हटेगा नहीं। और अगर उसका पर्दा हट जाए, उसको सब कुछ ज्ञान भी हो जाए और वो रुका हुआ है, पूर्णता के बाद भी रुका हुआ है, तब वो अवतार है। तो शरीर का एक अंग रहता है। जितने भी अवतार भी हुए हैं, चाहे बड़े अवतार भी हुए हैं, साधु संत भी हुए हैं, वो अपने किसी एक शरीर को फील में रखते थे, किसी भौतिकता से जोड़ के रखते थे, क्योंकि उनका शरीर भी डिवाइन हो जाता है, वो भी लोप हो जाता है। तो वो बहुत ऐसी चीज़ को अपने साथ रखते थे जिस चीज़ को वो उस चीज़ के साथ जुड़ी रहे। कोई अंगूठी है, कोई रुद्राक्ष है या कुछ भी है, वो शरीर के साथ जुड़ के भौतिकता के साथ जोड़ के रखती थी। एक लिंक बना के रखते हैं हमेशा, क्योंकि वो जो परमानंद है ना, वहाँ से नीचे उतरता नहीं कोई। लेकिन जब उतर आते हैं
तो फिर वापस जाने के लिए उनको होता है। जब तक उनका कार्य नहीं होता वो रुकते हैं, जैसे ही उनका कार्य होता है। सन 1990 में पता नहीं कितने ही संत विलीन हुए हैं, कितने ही संत 1990 में, 80 से लेकर 1990 के बीच में महान संत इस धरती पे थे, सारे के सारे अंतर ध्यान हो गए, शरीर के साथ चले गए, क्योंकि एक समय में एक ही परम सत्ता यहाँ पर रहती है। 1990 में ही गुरुदेव ने विस्तार शुरू किया अपना। उस समय बहुत अच्छे अच्छे संत थे जिन्होंने त्याग दिया, क्योंकि वो सारी की सारी जो शक्ति है वो एक के माध्यम से काम कर रही है, गुरुदेव के माध्यम से वो कार्य कर रहा है सारा। वो अवतार जिस दिन आ जाता है बाकी सब चले जाते हैं, फिर जिस दिन वो कार्य शुरू करता है अपना, क्योंकि उसी के लिए ही सारा प्रयोजन होता है, उसी के लिए ही सब चीज़ें इकट्ठी की जाती है। तो मैं कह रहा था, हाँ, तो विवेकानंद जब ये स्थिति में आए तो उनके साथ बड़ी अजीब घटनाएं घटने लगी थी। वो थाली में भी स्वयं को देख रहे, ये पूर्णता की बात, किसी ने पूछा था पूर्णता क्या है, तो थाली में भी स्वयं को देख रहे, रोटी के ग्रास में भी स्वयं को देख रहे, उनकी माँ उनको खाना परोस रही तो अपनी माँ में भी स्वयं को देख रहे। और तो और ये तो सब चीज़ें हैं, जब रास्ते में जाते थे तो गाड़ियों में भी वो स्वयं को देख रहे थे। एक जगह रास्ता क्रॉस करते समय रुक गए सड़क पे, उधर से गाड़ी आ रही है तो उनको पता ही नहीं चल रहा कि मैं उधर से आ रहा हूँ या मैं रास्ते में खड़ा हूँ, मैं हूँ कौन, गाड़ी को रुकना चाहिए या मुझे चलना चाहिए, अंतर पता चले तो काम हो। अंतर खत्म हो गया, भेद खत्म हो गया पूरा। और फिर ये सब होने के बाद क्या करते थे कि उनको समझ नहीं आता था कि मैं पागल हो गया हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, या मैं स्वप्न देख रहा हूँ। अभी मैं स्वप्न में हूँ, मैं अपने आप को जगा लेता हूँ, शायद ये स्वप्न में घटना घट रही है। तो एकांत में जाके अपना सिर पटकते थे वो, कभी किसी चीज़ से सिर पटकते थे, एक तालाब के पास जाते थे, रेलिंग में, वहाँ सिर पटकते थे अपना कि मैं जागूं, मैं सो रहा हूँ क्या, ये क्या हो रहा है ये सब। और एक चीज़, अच्छा ये किस विषय पे बात चल रही थी पता नहीं तो किस विषय पे बात थी, क्या था विषय? विषय था कि ये कैसे पहचाने कि मेरे एक्शन है या गुरुदेव के एक्शंस हैं। अच्छा, वो तो उससे तो आगे निकल गए थे, तो वही उससे आगे निकल गए। तो हृदय से जो चीज़ प्रकट हो रही है ना, और जिसकी पूर्ण आपको है कि ये मुझे करना है, जिसका कोई दूसरा पक्ष नहीं है। आपने सोचो पैसे लगाने हैं, 10,000 रुपये लगाने हैं आपने, ठीक है, प्रमोशन में लगाने हैं। अगर आपको लगता है कि मैं गुरुदेव के प्रमोशन के लिए लेके जा रहा हूँ लेकिन ये बर्बाद हो जाएंगे, तो आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बार जब विचार आ गया कि ये गुरुदेव के लिए है, तो वो जल जाए, पानी में गिर जाए, कहीं भी चले जाएं, उससे आपका मतलब नहीं। वो आपने कैसे प्रचार किया, कहाँ किया, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। वो एक भी आदमी तक पहुंचा नहीं पहुंचा, उसको किसी ने गमन कर लिया, खा लिया, निचोड़ दिया, कुछ भी कर लिया, वो आपका नहीं रहा। ये सबसे पहले त्याग भावना होनी चाहिए। मैं कुछ कर रहा हूं तो, किसी चीज़ को दे रहा हूं तो उसको देने से पहले मेरे अंदर उस वस्तु का त्याग प्रकट होना चाहिए। वो हो गया, मैंने उसको दे दिया, वो परम परमात्मा मेरे से ज़्यादा समझदार है, मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल है, मेरे अंदर बैठ के मेरी भावना को पढ़ता है। वो मैंने किया, हाँ 10 लोग जुड़े कि नहीं जुड़े, सही जगह पहुंचा कि नहीं पहुंचा, यार मेरा तो काम ही नहीं हुआ, मैंने तो गुरुदेव के लिए निकाले थे लेकिन हुआ नहीं उससे काम। तो वो गए कूड़े में, वो कूड़े में गए, उससे आपको वैसे भी कोई लाभ नहीं। आपने निकाले गुरुदेव के लिए, अब ये कहीं भी जाए, आपका कंसर्न नहीं है, उसका कंसर्न है। अगर वो है, अगर उसके लिए है तो उसी को ही मिलेगा। ये दुनिया की सारी ताकत रोक नहीं सकती। और इस बात की अभी कुछ दिन पहले भावना बहन ने 2 घी की बोतलें निकाली, एक दादा गुरुदेव के लिए जामसर में जाने के लिए, और एक उन्होंने अपने भाई के लिए निकाली, ठीक है। तो जब वो जामसर पहुंची तो बहुत सारे लोग आए हुए थे। उन्होंने कहा कि राजशिव को ये बोतल मैं दे देती हूँ एक, तो गुरुदेव के लिए तो मैं पास में रहती, फिर आती जाती दे दूंगी, लेकिन राजशिव भाई को भेजने के लिए फिर से मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उन्होंने कहा एक साथ 2 बोतलें भेज देती हूँ। तो दादा गुरुदेव की लाई हुई बोतल उन्होंने मेरे को भेज दी। अब उन्होंने भेज दी, अब यहाँ पे पड़ी है 2 बोतलें, एक तो मैंने रख ली किचन में और एक यहाँ पे पड़ी हुई थी। मैं उसको नीचे उठा के रखता था, मेरी वाइफ उसको ऊपर रख देती थी गुरुदेव के पास। तो मेरे मन में आता था कि ये वाला घी जो है ना, ये जो घी है ना गाय का, इसको हम खाएंगे। और यहाँ भी अच्छा घी मिलता है, यहाँ पर जो हम घी खाते हैं वो भी बहुत अच्छा घी खाते हैं, अच्छा घी गुरुदेव के लिए लेके आते हैं, तो वो घी रहता है। तो मैंने कहा ये गुरुदेव के लिए, ये थोड़ा गर्म होता है घी, और ये थोड़ा गाय का घी थोड़ा
पाचन के लिए ठीक है, कुछ भी है खाने के लिए, तो वो भेद था मेरा। तो मैंने अच्छा दोनों अच्छे किए, कुछ भी डिफरेंस नहीं। तो गुरुदेव के लिए मैं वही रखा था कि ये वाला तो हम खाएंगे, तो मैं उसको नीचे रखता था, वो अगले दिन फिर सुबह वही रख देती थी। तो मैंने 4-5 दिन तो मैंने देखा, मैंने कहा कल सुबह पहला काम मैंने करना है कि इस बोतल को मैंने उधर रखना है ताकि मेरी वाइफ को समझ में आ जाए कि घी ये रसोई के लिए है, किचन के लिए है। ये बात मैंने कहा सुबह मैं कर दूंगा काम, तो उसको पता चल जाएगा। सुबह जैसे ही मैं आया सेशन स्टार्ट करने के लिए, मैं क्या देखता हूँ कि घी सामने पड़ा है। मैं मन में हंसा, मन में क्या, मैं डायरेक्ट हंसा, गुरुदेव से बात की। मैंने कहा ये तो आपने छीन ही लिया फिर फाइनली, क्योंकि ये 5 दिन से चल रही थी बात। तो मैंने उनको कहा आपने ले ही लिया, मतलब ठीक है, अब मैं इस घी को हाथ नहीं लगाऊंगा, ये घी मैं पूरा आपको ही, इसका पूरा जो जोत है ना ये आपको ही चलेगी। तो अभी वो गंगाई नाथ जी का है ना, तो वो गंगाई नाथ जी की ही जोत में लग रहा है। भावना बहन का हृदय था कि ये गुरुदेव के लिए है, ठीक है, तो वो मेरे को दे दिया क्योंकि वो स्थिति ऐसी उनके बनी वैसी। लेकिन उनके मन में सच्चाई थी कि मैं गुरुदेव को दे रही हूँ। उन्होंने ये नहीं देखा कि कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा, तो पहुंच गया गुरुदेव के पास। रास्ते में कितनी चीज़ें हुई। तो ये बात साफ है कि अगर आपने कुछ करना है गुरुदेव के लिए, तो उसकी फल की इच्छा आपकी नहीं है, आपने उसके लिए दे दिया तो उस तक पहुंचेगा, वो किसी भी रूप में पहुंचे। जामसर में गंगाई नाथ जी हैं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ भी गंगाई नाथ जी हैं। जो जोत वहाँ जलनी थी वो यहाँ भी जल रही है। हालांकि मेरा घर कोई बहुत बड़ी कोई ये नहीं है, लेकिन जहाँ गुरुदेव हैं, दादा गुरुदेव हैं, वहाँ वो भोग कर रहे हैं, वो घी का दिया उनके लिए है। तो अगर आपने निकाली है कोई भी चीज़ गुरु के लिए, आप कर रहे हो ना, निष्काम कर्म से कर रहे हो, निष्भाव से कर रहे हो, ये तो गुरु के प्रति की चीज़ है। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें जीवन में होती हैं कि मैं ये करूँ या करूँ, गुरु जी मेरा विचार है ना, आपका विचार है कि मैं ये करूँ। आप अपना लोभ छोड़ दो तो वो गुरुदेव का है, उसका रिजल्ट छोड़ दो तो वो गुरुदेव का है। जहाँ आपका रिजल्ट है, जहाँ आप प्रतीक्षा कर रहे कि ये हो, इससे का ये होगा, कर दिया, नेकी कर दी, डाल दिया, जिस कर्म को करके कुएं में डाल दिया वो ईश्वर का है। निष्काम कर्म बोलते हैं उसको। हर निष्काम कर्म इस धरती में घटने वाला, चाहे वो उसको सोच के किया जाए या उसको ना सोच के किया जाए, वो निष्काम कर्म उसके पास, ईश्वर के पास ही जाता है। कोई व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करता, लेकिन गरीबों की मदद करना चाहता है, इसलिए नहीं कि उसको पुण्य मिलेगा, वो इसलिए कि ये अंडर प्रिविलेज्ड है, मेरे पास एक्स्ट्रा है, इनको दिन मिलना चाहिए, इनको अधिकार मिलना चाहिए, और मैं अपना सब कुछ दे के भी इनको दूंगा। वो जहाँ अपने लिए कामना नहीं करता, अपने अच्छे फल की, मेरे को हाँ स्वर्ग की, वो स्वर्ग में भी बिलीव नहीं करता, भगवान में भी नहीं करता, नास्तिक है, लेकिन ह्यूमैनिटी में बिलीव करता है, प्रकृति में बिलीव करता है कि ये रहना चाहिए, लोगों के लिए रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ों को। वो जो इस चीज़ में विश्वास करता है ना, चाहे वो ईश्वर में करता है कि नहीं करता, उसका कर्म निष्काम कर्म है। इसी निष्काम कर्म की बात श्री कृष्ण ने कृष्ण को, अर्जुन को कही है कि बेटा तू निष्काम कर्म कर, तू कर्म की फल की इच्छा मत कर, वो मेरे प्रति है, इसलिए तू इच्छा ही मत कर। तुझे मुक्त होने का अगर कोई एक रास्ता है तो तेरे हर काम निष्काम कर्म होना चाहिए, हर निष्काम कर्म मुझे ही समर्पित है। तो अब आप ये सोच लो कि किसी की दी हुई जो सलाह है उसमें उसने कुछ सोच के बोला होगा, कुछ कर्म सोच के बोला होगा, ऐसे यहाँ मत लगा, यहाँ पे बेनिफिट होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो वो उस कर्म फल का रिजल्ट देख के सलाह देती है लोग। हृदय से अगर आई तो हृदय से प्रेम आता है कि छोड़ यार, जो है सो है, छोड़ दे, होने दे, ये हृदय है। और बुद्धि कहती है ये करेगा तो क्या होगा, वो करेगा तो क्या होगा, इसीलिए द्वैत है, इसीलिए हृदय अध्यात्म हृदय से और जगत बुद्धि से। इसीलिए कहते हैं बुद्धि मत लगाओ, ये अध्यात्म है, लेकिन फिर भी उनको ये नहीं पता कि बुद्धि लगाना होता क्या है। बुद्धि नहीं लगाने का अर्थ है निष्काम हो जाना, बस। तो बुद्धि नहीं, बुद्धि संसार है, भौतिक जगत है, अविद्या है, इसमें सारी चीज़ें हम जमा करते हैं, लर्निंग है हमारी, रिजल्ट है, ये है, कर्म है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सोचा ही नहीं जाता, इसमें बस हैपनिंग, एवरी टाइम इट इज़ हैपनिंग। जैसे हार्ट हमेशा चल रहा है, जिस दिन रुक गया उस दिन खत्म। अध्यात्म भी वैसे ही है, बुद्धि आराम करती है, सो जाती है, सोते समय ठीक है, रेस्टिंग है, कुछ नहीं सोचना, बस बैठ जाओ, आराम करो, बहुत आनंद है, वो अपने अपनी स्थिति में। लेकिन हृदय एक ही चीज़ में चलता है हमेशा, उसका एक ही काम है, कॉन्टिन्यू है, उसके अंदर प्रकट होने वाले भाव जो हैं वो ही सत्य है, हृदय ही, और सत्य की स्थापना ही हृदय से होती है। आत्मा हृदय में निवास करती है, वो पर ब्रह्म, वो परम अक्षर, वो ओम हृदय में निवास करता है, उसका निवास हृदय में है। सब पंचभूतों की रचना हृदय से हुई है, सारी गति हृदय में है, जन्म हृदय से है, मृत्यु भी हृदय से।
ना सहस्रार है ना मूलधार है। मैं तो मानता हूँ अगर कुछ है वो तो हृदय है बस। बाकी सारी चीज़ें तो कुछ लाइट है कुछ अंधकार है, वो हृदय की ही लाइट है। वो हृदय में जो बैठा है पर ब्रह्म, उसी का प्रकाश है जो ऊपर है, उसी का अंधकार है जो नीचे है, जिसको वो हटा के प्रकाश करता है। सारी चीज़ें वही एक सूत्र है जो कनेक्ट करता है अध्यात्म और भौतिकता को। वरना सिर्फ अध्यात्म ही होता तो ये जगत ही नहीं होता, और अगर सिर्फ जगत होता तो जगत की कोई है ही नहीं, कोई आधारभूत ही नहीं होता। तो ये एक हृदय ही है जो जगत भी है और जो परब्रह्म का स्थान भी है। तो एकमात्र कोई जीतने का स्थान है इस पूरे विश्व में तो वो किसी का हृदय है। कहते ना मैंने उसका हृदय जीत लिया, है प्रेमिका का हृदय जीत लिया, प्रेमी का हृदय जीत लिया, मैं उनके हृदय में निवास करती हूँ, मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। ये नहीं कहते ना मैं उसके दिमाग में निवास करती हूँ, करके दिखाए कुछ ये कहते हैं मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ, गुरुदेव मेरे हृदय में निवास करते हैं। तो जो हृदय में है वही सत्य है, वही गुरुदेव का है। और जिसका रिजल्ट है, जिसकी आउटपुट है, जिसका यस और नो है, जिसका सक्सेस और फेलियर है, वो भौतिकता है। वो आप हो, मैं हूँ, संसार है, जगत है, अनित्यता है। और जो सिर्फ है लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है, वो अच्छा होगा ना बुरा होगा, वो गुरुदेव है, वही अध्यात्म है, वही परम पुरुष है। तो जो भी काम करना है वो बस दे दिया गुरुदेव को, तो सोचो मत कैसे जाएगा, किसी के पास भी जाए। विनोद कुछ ज़्यादा लंबा हो गया क्या आंसर? नहीं लंबा नहीं, सुन रहा हूँ मैं और समझ रहा हूँ और काफ़ी क्लियर कर दिया है। बस मैं सिनेरियो बता देता हूँ, हो सकता है कुछ लोग इसमें भागीदार बने आगे। सिनेरियो ये था कि एक गुरु बहन है, उनसे बात चलती रहती है, वो जो इंटरनेशनल प्रचार चल रहा है, तो ये बात हुई वहाँ पर कि भाई कुछ ऐसा करें, बाहर कोई अगर यूनिवर्सिटी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, कुछ अगर वो अपने यहाँ इस मेडिटेशन को या इस योग को करवाने लगें, और उसके बाद एक पेपर पब्लिश कर दें कि भाई इस योग को जो हमने करवाया, तो ये बेनिफिट हुए। यूएस में, यूके में, जहाँ पे भी कोई अगर यूनिवर्सिटी इस तरह से मिल जाए या इंस्टीट्यूट या कोई भी कंपनी या कुछ संस्थान ऐसा मिल जाए, तो यूएस में तो कोई था नहीं बस, बट मेरे कनेक्ट में, मतलब मेरे फैमिली फ्रेंड में एक हैं, वो रिसर्च में ही है यूके में, उनसे मैंने फिर बात किया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से यूके यूएस में थोड़े से टफ हैं, तो ऐसे बहुत जल्दी तैयार नहीं होंगे। तो पहले हमें मैं भी इंडिया में हम लोग अगर कोई इस तरह के बंदे मिल जाते हैं जो रिसर्च करने के लिए तैयार हैं। इंडिया की रिसर्च मानता कौन है यार? नहीं मैं बता रहा हूँ, जैसे सपोज वो एक बेस हो जाएगा कि इंडिया में जो है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एम्स में कोई रिसर्च चल गई, फॉर एग्जांपल मैं आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, या किसी और अच्छे इंस्टीट्यूट में रिसर्च हो गई या किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो गई कि भाई इन लोगों को हमने ये योग करवाया, इससे ये चेंजेस आए और इससे ये पॉजिटिविटी आई है, जो भी कि बॉडी में ये चेंजेस आए। तो जो यूके वाले जो फैमिली फ्रेंड से मैंने बात की, उसके बाद मैं इंडिया में कुछ लोगों से, अपने गुरु भाई बहनों से कनेक्ट, उनसे मैं बोल रहा था कि अगर आपके कनेक्ट में कोई इस तरह के लोग हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड हैं, अगर आप निकाल पाएं और उनसे हम इस तरह से अपने गुरु भाई बहन जो इस योग में आ रहे हैं, उनके अंदर के बदलाव को हम पब्लिश कर पाए प्रॉपरली एक मोहर के थ्रू, एक इंस्टीट्यूट के अंदर, तब ये बात वहां पर आई कि गुरुदेव सब कुछ अपने आप करवा लेंगे, आप टेंशन मत लो। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो गुरु आप कुछ मत करो, आप टेंशन मत लो। तो मन में ये आता है कि अगर मैं उस बंदे को भी ना ढूंढूं, रिसर्च के अंदर कोई बंदा है और रिसर्च ना करवाऊं तो कैसे करवाएंगे गुरुदेव? पता नहीं क्या फिर मैं बैठ जाऊं यहाँ पर तो कुछ ना करूं? नहीं, कुछ तो आपको करना तो पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट नहीं सोचना पड़ेगा कि मैंने कुछ किया रिजल्ट नहीं, मैं बस करने की बात कर रहा हूँ कि भाई आप ढूंढो अगर कोई बंदा इस तरह का हो। तो ऑल दो जो मेरे फैमिली कनेक्ट में है, वो उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने सीधे बोला कि पतंजलि से कर सकते। मैंने कहा पतंजलि तो वैसे ही नहीं करेंगे, वो अपोज में चले जाएंगे, तो उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। तो फिर वो ढूंढेंगे किसी को। बट मैं ये बात कर रहा था, वहां पर ये बात है कि गुरुदेव अपने आप कर लेंगे, तुम कुछ मत करो। मतलब काइंड ऑफ ये हमें एफर्ट मारनी पड़ेगी, लेकिन हम रिजल्ट ओरिएंटेड होके अगर कुछ करते हैं ना। हाँ, रिजल्ट नहीं, मैं एफर्ट की बात कर रहा हूँ। एफर्ट करने के लिए कोई कमी नहीं। हाँ, तो वही है कि ये थॉट था कि अगर कहीं से ये पब्लिश हो जाए, इवन मतलब इंडिया से एज ए बेस, उसने बोला मुझे कि अगर इंडिया में एज ए बेस स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ इजी हो जाएगा लोगों को पुश करना। यूएस या यूके के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं, उन लोग को पुश करना इजी हो जाएगा कि देखो ये एक बेस है, ये एक स्टडी हुई थी वहां पर, उसका रिजल्ट ये आया, हम लोग भी यहाँ कर सकते हैं। क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से टफ हैं, तो जल्दी से रिक्रूटमेंट भी नहीं हो पाएगा बाहर। तो एक ये तरीका था बस, जो
एक ये है ना कि जो हमारा जो भारत है ना, भारत पूरा एक रिसर्च ही है, ये जगह ही पूरी, यहाँ पर इतनी घटनाएं घट रही हैं आध्यात्मिक, बहुत सारी घटनाएं, कोई ध्यान नहीं देता भाई। गुरुदेव स्वयं इस धरती पे आए, किसको फर्क पड़ता है कि भगवान उतर के आए, और इतने अवतार सारे यहीं पर ही हुए, सारे अवतार यहीं हुए, पूरे विश्व को पता है, ये इंग्लैंड को पता है, सबको पता है। लेकिन कोई, अब गुरुदेव कहते हैं ना कि मैं यहाँ पर आया हूँ, वो मानते हैं कि ये है, लेकिन इज्म आ जाता है, और कहते हैं कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि जो आपके गुरुदेव कह रहे हैं सही कह रहे हैं, पर ये हिंदू है। तो प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया एक मुखौटे के अंदर में है, वो सिर्फ उसी को देख रही है जो विदेश से आ रहा है। आप हिंदुस्तान को वो परोसो जो बाहर से आया है, उनको बड़ा टेस्टी लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो गुरुदेव ने कहा था कि जब तक वेस्ट नहीं मानेगा ना, तब तक किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं आया हूँ। जिस दिन वेस्ट मान जाएगा ना, एक पेपर पब्लिश हो जाएगा कि ये गुरुदेव, एक पेपर वेस्ट में पब्लिश हो जाएगा ना, तो तहलका मच जाएगा। लेकिन वो पेपर पब्लिश होगा कैसे, कब, ये तो वही जानता है ईश्वर। वही पब्लिश के लिए ही शायद, मतलब उसने बोला कि भाई कोई छोटी मोटी अगर करो, लेकिन करना है तो ऐसा काम करो जो, जैसे ऋषि अरविंदो ने योग को चुना नहीं, उन्होंने कहा योग नहीं करना मुझे, योग में लोग शास्त्रार्थ में पहुंचते हैं, मोक्ष करते हैं, मुझे नहीं करना। ऋषि अरविंदो ने इसलिए किया ही नहीं, मोक्ष के लिए किया ही नहीं। उनको पता चला कि मानवता में बदलाव लाने के लिए उसको नीचे उतारा जा सकता है योग के माध्यम से, इसलिए योग किया। सहस्त्रार्थ में पहुंच के एनलाइटनमेंट के लिए योग ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो मैं तो जा सकता हूं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको नीचे लाने का तरीका क्या योग है या कोई और तरीका है? तो किसी ने बताया योग के माध्यम से हो सकता है उसको नीचे, इसलिए योग किया उन्होंने, इसीलिए उसको नीचे लाया। और उन्होंने कहा हाँ हो सकता है तो मैं करूँगा, बस उन्होंने सोच लिया मैं करूँगा, मतलब लाऊंगा ही लाऊंगा, आप कोई ताकत रोक नहीं सकती, इसीलिए वो कार्य हुआ। तो अगर आपको करना है तो ये थोड़ा शुरू करते हैं, थोड़ा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, थोड़ा ज़्यादा का हटा दो। करना है तो सीधा तीर बुलसाई, आप कोशिश करो, करते रहो, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, समय जितना भी लग जाए, आप एक चीज़ पे एक निष्ठ रहो। बार बार कहते रहेंगे ना तो सबको पता चलेगा विनोद कोशिश कर रहा है बहुत देर से, उसको सहयोग हो। तो एक पेपर भेजो, फेल हो जाएगा, दूसरा भेजो, तीसरा भेजो, रिसर्च इंस्टीट्यूट में भेजो जहाँ पता करो कि रिसर्च होती कहाँ है। और ये होती है यूएसए में रिजल्ट, योग पे बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स पे रिजल्ट होती रहती है, यही तो उनका काम है। वहाँ पे पता करो, खुद पता करो, एक भी आदमी का सहारा नहीं चाहिए तुमको कि मैं उसकी मदद से करूँगा, खुद करो अगर करना चाहते हो तो। अगर वो मेरी मदद कर देगा, वहाँ पर इंटरनेट पे सर्च करो, इंटरनेट में तुम बम बना सकते हो यार, क्या नहीं है जो इंटरनेट पे नहीं है, सब चीज़ें इंटरनेट पे पता करो। तुम खुद करोगे तब होगा। अगर किसी की सहायता तुमको चाहिए, मैं आज यहाँ से चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो भाव होना चाहिए। तुम्हारे अंदर का भाव है तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, सिर्फ तुम ही हो जो अपने हृदय में प्रकट हुई ऊर्जा को, स्पंदन को विश्व में फैला सकते हो, सिर्फ तुम्हें किसी का सहारा जब जरूरत पड़ जाएगी, तुम स्वयं विकलांग हो यार, तुम्हें सहारे की जरूरत है तो तुम विकलांग हो, फिर नहीं हो सकता। अगर हाँ तुम्हें ये यकीन है कि तुम्हारे पीछे करने वाला वो है, तो तुम अकेले ही कर लोगे, क्योंकि तब तुम रहे नहीं, तो वही है। जब तुम्हें 2 की सहारे की जरूरत पड़ जाए, फिर तुम कर रहे हो और दूसरा व्यक्ति कर रहा है, फिर ईश्वर नहीं कर रहा उस काम को। जुट जाओ, तुम्हारे साथ लोग जुट जाएंगे, वो अलग बात है। तुम किसी पे डिपेंड कभी मत हो जाना, फिर तुम कर रहे हो, तुम स्वयं करो और उसको लेके करो कि तू है तो चल करते हैं, तो हो जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट है वैसे, ये है तो बात ही है, बकवास ही है एक तरह से जो मैं कर रहा हूँ। नहीं सही बोल रहे हो आप। अगर वो करना चाहें तो अगर करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो बकवास है, कोरी। हाँ। बकवास करने में क्या, जैसा भी करते हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। मैं एक घटना बताऊं आपको अपने बारे में। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, ठीक है। तो एक है फैमिली जो हाई डिप्रेशन में है। पिछले 10 साल से, मैं इस एरिया में 3 साल से रह रही हूँ, 2.5 साल से रह रही हूँ। वो अपने बिहारी परिवार हैं,
ठीक है, आपको पता ही होगा कि जो एरिया बहुत डेवलप नहीं है वो भगवान पे जरूर भरोसा करते हैं। अमेरिका तो बहुत ज्यादा डेवलप है, भले भगवान पे ना भरोसा करें। एक और फैमिली है, वो उनका ट्विंस बच्चा, एक बच्चा उनका मेंटल रिटार्डेड है, बोल नहीं पाता है। मैंने इतनी दफा रिक्वेस्ट की उन लोगों को, वो लोग सुनते हैं, बोलते हाँ ऐसा होता होगा, पर क्या है कि पैसे की कमी नहीं है, मिलियंस का घर है, दोनों वाइफ हस्बैंड बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो वो अपॉइंटमेंट ले लेकर हर डॉक्टर के पास जाते हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार जरूर जाते हैं, फिर फिजियोथेरेपी के पास जाते हैं। और पिछले 2.5 साल से हम उस बच्चे को वैसे ही देख रहे हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। पर उनके पेरेंट्स को डॉक्टर्स के पास जाना है, 10 डॉक्टर्स के पास, पर वो मेरी बात नहीं सुनने को तैयार है। मैंने उनको इतने एग्जाम्पल्स दिए, इतना वीडियो दिखाया, सब कुछ दिखाया, पर वो करने को नहीं तैयार है। भाई बहुत आधुनिक लोग हैं और ये सब बिहार झारखंड के लोग हैं, ठीक है। तो अब आप जबरदस्ती ये चीज किसी को नहीं करा सकते। दूसरी बात, मेरे मन में एक बात आती है कि जब गुरुदेव भी आए थे यूएसए, तो आपने देखा होगा कि वो कभी किसी के घर आए थे, फिर 1 2 4 जने आए, उनसे मिले, उनसे बातें समझे, और फिर उन लोगों ने किया नहीं किया वो बात की बातें हैं, मुझे नहीं पता, पर इतना सब कुछ हुआ। पर गुरुदेव के लिए कभी भी कोई वैसा मंच नहीं बना पाया कोई लोग, या वो अधिकार उनको नहीं मिल पाया कि चलो एक मंच बना, जैसे रामदेव बाबा आते हैं तो यहाँ देखते हैं 10,000 आदमी का भीड़ लग गया न्यूयॉर्क में, पूरे गार्डन भर गया। हाँ, सब वीडियो बना रहा है, जय हो सब कर रहा है। अरे एक्चुअल में मिल क्या रहा है? तो वो दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है कि ये ऐसे वैसे हाथ पैर हिला रहा है, और ऐसे हिलाने बोला तो ऐसे हुआ तो वैसे हुआ। पर एक्चुअल में होता क्या है कि जो वास्तविक परिवर्तन है हमारे इस साधना में, लोग उसको करने नहीं चाहते हैं और उसमें समय नहीं देना चाहते हैं, उसको भ्रम समझते हैं या बेवकूफ़ी समझते हैं, हमको नहीं समझ में आता। और आपको एक और बात बताऊं, हमारे गुरु भाई हैं या मित्र प्रकाश भाई, उन्होंने बेचारे अभी दादा गुरुदेव का वर्षे के दिन इतना अच्छा प्रोग्राम के लिए पूरा ऑर्गेनाइज किया, 2-3 दिनों तक 4 दिनों तक मेहनत किया, और 15-20 दिनों पहले ये सब लोग को इन्फॉर्म किया। जानते हैं, पूरे हॉल वगैरह बुक करने के बावजूद मात्र 1 आदमी आया, 1 आदमी। बिलीव करेंगे आप? बेचारे वो पूरा रिकॉर्डिंग सिस्टम वगैरह भी उन्होंने तैयार किया था, लैपटॉप भी, कि ऑनलाइन भी अगर दिखाना हो वहाँ वर्षी समाधि स्थल वगैरह, तो वो भी दिखाएंगे। 1-2 दिन पहले से वो बहुत मेहनत कर रहे थे। वो पहले तो स्टार्टिंग में उनको गुरुदेव के बर्थडे के टाइम में वो सोच रहे थे, उस समय उनको मिली नहीं, और बहुत लोगों ने बोला हाँ आएंगे, पर एक लेडी आई, उसको होगा कुछ, वही आई बस, और कोई नहीं आया। तो जानते, इतना प्रयास करने के बाद यहाँ पे ना लोगों को पैसे का बड़ा गुरूर है कि हमको पैसे हैं, हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अच्छा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बीमारियां हैं इंश्योरेंस में कवर होती, बहुत सारी क्या मतलब मैक्सिमम बीमारी इंश्योरेंस में कवर होती है, और लोग उस पर भरोसा करते हैं, लोग मेहनत नहीं करना चाहते। कौन देगा सुबह शाम टाइम? सुबह में बैठो, शाम में बैठो, क्या आउटडेटेड बातें करते हो आप लोग, क्या बेवकूफ़ी भरे बातें करते हो। विज्ञान आज की तारीख में इतनी ऊपर चली गई, और न जाने क्या क्या नहीं हो गया साइंस में। हम वहां पर बैठ करके बोलते हैं कि ऐसे हो जाएगा। ये सारी चीजें विश्वास पर टिकी हुई है। और मैं बताऊं, मैं यहाँ पे जाती थी, लाइफ टाइम में एक मेरा जिम है, वहाँ पे जाती थी। वो बहुत बड़ा जिम है जिसमें स्विमिंग वगैरह और फिर ये अपने योगा वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है। रूम एकदम एयर टाइट रूम है, एसी चल रहा हो, और उस रूम में, वो रूम को थोड़ा सा हीट किया जाता है। आपको मैं बताती हूँ, मैं भी उसमें योगा की हूँ। थोड़ा रूम हीट होता है और लोग उसमें योगा करते हैं, और योगा कराने वाले अपने जापानी भाई लोग या फिर कोई और होते हैं, तो योगा करते हैं वैसे गर्म जगह पे, ठीक है, ताकि उनका बॉडी में स्वेटिंग हो, और स्वेटिंग होने से उनको मतलब वो बॉडी का जो फैट्स है वो रिड्यूस हो, और ये वो।
तो इस तरीके से यहाँ पे योगा का जो एक्सरसाइज है, हम लोग के यहाँ तो बोला जाता है खुले आसमान में योगा करो, ठीक है। यहाँ पर योगा वैसे करवाते हैं, 2-4 लाइट जला देंगे, बुद्धा का मूर्ति रख देंगे, ऐसे करेंगे। आप देखना, चेक करके देखना, लाइफ टाइम का पूरा सारा वैसे ही है। और लोग ना प्रत्यक्ष रूप से जो दिख रहा हो, जो एक्शन दिख रहा हो, उसी एक्शन पे भरोसा करते हैं। मेरा बोलने का वही मतलब है। और पैसे के कारण लोग कभी भी, खास करके हमारे इंडियंस फैमिली, वो भी भरोसा नहीं करते इस चीजों पे। मैं तो अपने मोबाइल में, ये मैं सब जगह लगा करके रखे हूँ गुरुदेव का, पर लोग देखते हैं, पूछते भी नहीं है। एक कौन दीपक कुमार है कि क्या नाम है, दीपक चटर्जी, उनका आजकल मेडिटेशन पैटर्न बहुत ज्यादा यूएसए में फैला हुआ है और उनकी बड़ी इंटरव्यू वगैरह हुई है, तो उनका लोग करते हैं। उनके बारे में भी मुझे लोगों ने बोला आप ये करो वो करो। उसमें क्या है, आप दिन भर का जो भी एक्टिविटीज है उसको लिखो, नोट डाउन करो, और आप ध्यान में बैठो, आप यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो। मतलब ऐसा ही जैसे ब्रह्मा कुमारी में कराए जाते हैं उस टाइप से, पर उसमें थोड़ा सा टास्क है कि आप ये करो, अपने दिन भर का एक्शन लिखो, ये वो। तो ये थोड़ा सा टफ है। और एक्चुअल में क्या है कि विनोद भाई, आप यूएसए में रहते हैं क्या? हाँ जी भाई, यहीं फिलाडेल्फिया के पास हूँ, पेंसिल्वेनिया में। अच्छा, पहले हम लोग न्यू जर्सी में रहते थे। पड़ोसी थे। हाँ, तो अच्छा, लोगों को दिखता है जैसे इस्कॉन की चीजें लोगों को दिखती है, तो इस्कॉन के प्रति यहाँ के अंग्रेजों को भी बहुत भरोसा है, बहुत इस्कॉन का भरोसा प्रचार है। बहुत हुआ है ना उधर। हाँ, प्रचार भी हुआ, थोड़ा सा तामझाम भी दिखता है। देखिए यहाँ पे बहुत रथ यात्रा निकाली गई, ये की गई, तो पूरा यूएसए जानता है कि कृष्णा कोई चीज है। हाँ, और अगर आप, हम लोग पहले इस्कॉन में भी थे, इस्कॉन से भी न्यू जर्सी में थे, तो इस्कॉन में हम लोग हमेशा जाया करते थे। पर अगर आप उधर भी बताओगे ना, मुझे लगता है कि वो लोग भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो लोग दिन भर 16 माला, 15 माला, 10 माला चैंटिंग करते रहते हैं। हाँ, इस्कॉन का भी वही रूल है। तो थोड़ा सा इस प्रचार को करने के लिए ना बड़ा, मतलब लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। इसको गुरुदेव ने साफ बताया, ये ऐसे प्रचार होगा भी नहीं, जैसे नॉर्मल प्रचार होता है ना, वैसे होगा भी नहीं। इस प्रचार का सिर्फ एक ही सूत्र है, वो है आपका बदलाव। आपका बदलाव देख के दूसरा आदमी आपसे जुड़ेगा, हमारी बातों से नहीं जुड़ेगा, या फिर हम ये कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सारी पद्धतियाँ, जैसे आपने बताया इस्कॉन है, दीपक चोपड़ा है, और भी बहुत सारे लोग हैं, ब्रह्म कुमारी है, इन लोग का प्रचार है, इन लोग का बदलाव दिखता नहीं लोगों को, बस ये एक पद्धति है जुड़ने की, ये उनको पता है। लेकिन हमारे सिद्ध योग में जो है, हमारा बदलाव लोगों को जोड़ेगा। इसकी बात साफ लिखी हुई है गुरुदेव ने बाइबल की भविष्यवाणियों की, कि जो फॉलोअर्स होंगे गुरुदेव के, जो शिष्य होंगे, वो छोटे छोटे कस्बों से, टुकड़ों से मिलेंगे और वही फैलेंगे। कोई बड़ा प्रचार करना होता तो गुरुदेव के पास पैसे की कोई कमी नहीं, सच में इतने बड़े शिष्य हैं। एक प्रोग्राम बड़े स्टार टीवी पे रेगुलर करते हैं, या फिर बड़ा मंच, गुरुदेव को कहा गुरुदेव पैसे के बिना चलेगा ही नहीं, साफ कहा पैसा ले लो और फिर चलेगा ये। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो दीपक चोपड़ा है, या जितने भी लोग हैं, मैं बात नाम लेके उनका नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये भेद क्रिएट करता है, लेकिन जितने भी लोग कर रहे हैं ना, वो सारे जो है वो धन से संपन्न है, और उनके साथ सच्ची में पूंजीपति लोग हैं जो उनको स्पॉन्सर करते हैं, क्योंकि उनसे आने वाली आउटकम से उनको फायदा होता है। उनका प्रोग्राम कराया, भाई हम आपका प्रोग्राम करवाते हैं, अरेंज हम करवाते हैं, तो उनके साथ पूंजीपति है। गुरुदेव कहते हैं मेरे साथ पूंजीपति नहीं है भाई, ठीक है, मैं कुछ लेता नहीं, कुछ देता नहीं। तो ये जो फिलॉसफी है ना, जैसे गुरु नानक देव जी रहे हैं, संत रहे हैं, इनको 100-200 साल बाद लोगों ने पहचाना कि वो अच्छा गुरु जी हुए थे, वो तो 200 साल पहले हुए थे, संत हुए थे, ठीक है। तो गुरुदेव को भी वैसे ही समय लगने वाला। आज ऋषि अरविंदो को 100 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, वो 1950 में उन्होंने त्यागा, तो 75 ईयर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो कौन जानता है इस देश में कि ऋषि अरविंदो कौन है? कोई नहीं जानता। 100 साल से ज़्यादा लगेंगे उनको जानने के लिए, गुरुदेव को जानने के लिए। विवेकानंद को तो बस हाँ इसलिए जानते हैं क्योंकि वो विदेश में गए, थोड़ी पब्लिसिटी हो गई। और ऋषि अरविंदो का भी पहली बार 26 जनवरी को उनका एक जो वो पत्र निकला था, वो निकलते झांकी टाइप निकालते हैं, उसमें निकला वो इस बार निकला हाँ इस बार था। हाँ, तो इसी में एक और चीज मैं ये बोलना चाहूंगा विजय लक्ष्मी बहन, जैसे अभी यहाँ पे मैंने कुछ 1-2 लोगों अंग्रेजों को बताया था, एक जो प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा उसको,
उसको बताया तो काफी हेल्प है। बट दोनों मेरे ऑफिस में है, तो एक दो दूसरी बंदी है वो योगा टीचर है, और उसको मैं उस सेशन में लेकर आया जो हम वीकली जो चलवाते हैं प्रद्युमन भाई और निहारिका की। तो उसमें जो उसने जैसे ही ये सुना कि आपको ध्यान करना है गुरु को अपने आज्ञा चक्र पे, वो वहीं बितक गई। वो कहती है कि मैं आज्ञा चक्र पे किसी और का क्यों ध्यान करूँ, मैं अपने आप को लिमिट क्यों करूँ वहां पर। अब वो उसका अपनी जो, हालांकि जिस सोच में वो पली बड़ी है उसको उसने नकारा, वो शी थिंग्स की पूरा एक परमात्मा है, हमारी आत्मा आती है, ऐसे ऐसे सब कुछ जानते है। हैं विनोद भाई, ये आधुनिक बनने का प्रयास लोग कर रहे हैं। वास्तविक रूप ये है कि हमारी जड़, हमारा आधार क्या है? हमारी जड़, हमारा आधार ये है कि हम भारत से अगर रिलेटेड हैं तो पहले से हम ये तमाम चीजें जानते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे ऋषि मुनि हुए। बुद्धा के भी कितने शिष्य थे जो उनको चैलेंज हुआ कि तुम इतने बड़े योगी हो तो अपने शरीर को उठा करके दिखाओ। तो यही कुंडलिनी शक्ति के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को उठाया और खंबे पर से कटोरा उतार करके फिर वो नीचे आ गए। पर बुद्धा बोलते थे कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन ऐसे सामूहिक रूप में मत करो, नहीं तो इससे लोग जादूगर कहेंगे, भ्रमित कहेंगे, ऐसे कहेंगे। पर वास्तविक रूप हम सभी भारतीय, चाहे जो भी हैं, मुस्लिम भी, क्रिश्चियंस भी, जो भी है, वो पहले हिंदू थे और बाद में फिर ऐसे कन्वर्ट हुए, या कुछ लोग ओरिजिनल थे। तो ये सभी लोग जानते हैं कि भारत की जो कंडीशन है वो संपूर्ण रूप से अध्यात्म विज्ञान से रिलेटेड है। और आज हम लोग, बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, अरे हमारा साइंस इतना डेवलप था, मेरा ये था। हम तो बोल देते हैं हवा बनाने के लिए, पर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि हम खुद ही दिल से उस बातों को स्वीकारते नहीं है। हम बोलते हैं कि मेरा साइंस इतना डेवलप था कि गणेश का सर काट दिया और हाथी का सर लगा दिया, इतना डेवलप था साइंस। ठीक है, तो मानते हैं कि साइंस उतना डेवलप था, पर हम बोलते हैं, जबान से बोलते हैं, हम दिल से एक्सेप्ट करेंगे तो हमको रिसर्च करने नहीं, हमारा का बदलाव भी तो नहीं है ना। प्रयास आज तक गुरुदेव ने कहा ना कि हम जो भी कर रहे हैं ना, हमारे पास है सब कुछ, विज्ञान है, लेकिन वो धारणा में नहीं आ रहा, बदलाव में नहीं। गुरुदेव की स्पीच यहीं से तो शुरू होती है कि हम आज तक जो भी कर्मकांड करते आ रहे हैं ना, उससे बदलाव नहीं हो रहा। यही तो प्रॉब्लम है हिंदुस्तान की, कि अपना बदलाव होते हुए भी वो उस चीज़ को दिखा नहीं पा रहा, ढोंग में फंस गया है, ढोंगियों में फंस गया है। जैसे आपने अभी कहा ना कि दिखावे में फंस गया है, कि वो शक्ति दिखा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, योगासन कर रहा है, सिर पे यहाँ पे रख लिया पैर को। लोग कहते हैं अरे क्या बात है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, पर योग शारीरिक कसरत बन के रह गया है। तो गुरुदेव ने ये सारी बातें हमें बताई हैं, उन्होंने फेस किया ना उन्होंने ये सारी चीज़ें। तो हमारा तो स्वयं एलिजाबेथ, वो जो वहाँ के अटर्नी क्या थी, वो नेता की वाइफ है, वो खुद नहीं बोल पाई। गुरुदेव कहते पता नहीं क्या प्रेशर है इन लोगों पे कि ये लोग बात नहीं करते, पैसा ही इनका धर्म बन चुका है। तो गुरुदेव ने बड़े क्लोजली इन चीज़ों को, हम तो अभी गुरुदेव के शिष्य हैं तो हम ये चीज़ें शुरुआती तौर पे फेस कर रहे हैं। गुरुदेव साक्षात थे उन, जैसे बहन ने भी कहा, अमेरिका गए, कोई प्रोग्राम नहीं हुआ अमेरिका में। हाँ, एक टेलीविज़न में उनकी एक इंटरव्यू हुई, किसने देखी किसने नहीं देखी किसको क्या पता, लेकिन जिस तरह से प्रोग्राम हिंदुस्तान में हुआ, एक भी प्रोग्राम नहीं हुआ उनका। जैसे रामदेव की बात की कि जाते हैं तो लोग इकट्ठा होते हैं, और बेचारा एक भाई है उसने हॉल बुक किया तो एक आया। ये अंधकार है और कुछ नहीं, ये अंधकार है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम यही कर सकते हैं कि हम अपना बदलाव लें, और लोग हमसे जब तक ना पूछें कि भाई तुम्हें तो ये था, कैसे तुम ठीक हो गए, हम अपने बदलाव का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। बस दूसरी बड़ी अच्छी बात है गुरु भाई, मैं एक बात बताऊं, हमारे यहाँ जल्दी अभी 9 बज गए हैं, आपको 5 मिनट में फिनिश करनी अपनी बात। हाँ, मैं 5 मिनट में कर दूं। साधु संत और महान मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं, जिनके यहाँ हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पब्लिक आते हैं, ठीक है, उनके पास वर्ल्ड के हर कोने से लोग आते हैं। वो खुद ही बैठ करके बोल देते भाई कुंडलिनी शक्ति को जगाने का प्रयास ना करें, क्योंकि अगर आप कुंडलिनी शक्ति को जगाने का कोशिश करते हैं तो जो आपका गुरु है, आपका जो गाइड है, अगर उस पे आप अंधा विश्वास करते हैं कि वो उसने कहा खाई में डूब जाओ तो आप खाई में डूब गए, डूबने का साहस रखते हैं, तभी आप कुंडलिनी को जगाने का कोशिश करें। अरे आप खुद ही अपने देश की संपदा को इस प्रकार गलत ढंग से प्रचार कर रहे हैं, आपकी तो दुकानदारी बहुत चल गई,
पूरे विश्व में आपकी दुकानदारी चल रही है, मानते हैं, पर आप गलत बातें क्यों बोल रहे हैं? आप बोलिए कि भाई वो गुरु नहीं जगा सकता जिसमें क्षमता नहीं है, पर आप वैसे गुरु अगर मिल जाए जो सक्षम है, तो कुंडलिनी शक्ति जगने के बाद हर शारीरिक समस्याओं का निवारण होगा और भौतिक और आध्यात्मिक समस्याओं का भी निवारण होगा। ये स्पष्ट शब्दों में उनको बोलना चाहिए। तो वो बोलते भैया आप खाई में डूबने के बराबर हैं, तो आप ऐसा क्यों करेंगे? अरे आप बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को, लाखों करोड़ों रुपए ले करके मूर्ख बनाते रह रहे हैं आप, दिन रात मूर्ख बना रहे हैं लोग। अच्छा, कोई इतना ज्यादा प्रचार कर देगा ये कुंडलिनी शक्ति के बारे में, आपको एक सिंपल से स्पष्ट शब्दों में बोलना है कि कुंडलिनी शक्ति, अब ऐसे सिद्ध गुरु के पास जाएं जो कुंडलिनी शक्ति को जगवाने का क्षमता रखता हो, और सच में कुंडलिनी शक्ति जागने के बाद ये तमाम शक्ति समस्याओं का निवारण होगा, है ना? पर मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं जगवाऊंगा, ऐसा बोलना चाहिए। पर जैसे बोलेगा मैं नहीं जगवाऊंगा, लाखों आदमी का पैसा खत्म हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो उनका पद्धति कोई नहीं लेगा ना, उनकी असलियत सामने आ जाएगी कि मैं नहीं कर सकता। सुनिए गुरु भाई, विवेकानंद ने स्वयं बोला है कि आपको अगर दिव्य शक्ति मिलती है, और दिव्य शक्ति कैसे मिलेगी, तो इसी साधना के थ्रू मिलेगी। कुंडलिनी शक्ति ही के द्वारा आपको दिव्य शक्ति मिलेगी, और आपके हर प्रॉब्लम्स का समाधान है, हर समस्याओं का समाधान है। ये विवेकानंद की ये कोटेशन को कोई प्रचार नहीं कर पा रहा है कि देखो विवेकानंद ने ये बोला। मानते हैं कि विवेकानंद को लोग जानते हैं, मेरे पूरे भारतवर्ष के लोग जानते हैं, गांव देहात के लोग अभी भी नहीं जानते होंगे तो वो अलग एक बात है, फिर भी लोग जानते हैं। तो उनके इस कोटेशन को हमको लगता है कि यही प्रचार कर दिया जाए कि देखो विवेकानंद ने स्वयं बोला। तो आप बोलेगा कि कुंडलिनी कहाँ जगाए, तो बोलेंगे देखो ये व्यक्ति जगाता है, और इस व्यक्ति के तस्वीर और आवाज को सुन करके आपकी कुंडलिनी जागेगी। और कुंडलिनी जागने का तरीका यही है, ये विधान है जो इन्होंने बोला है। आप एक बार प्रयास करो और करके देखो, आपकी हर समस्याओं का समाधान है। पर हमारे बड़े बड़े स्पीकर्स बोल देते भाई कुंडलिनी शक्ति नहीं जगाना है, वो एकदम पागल कर देता है, वो ये कर देता है। अरे क्यों मूर्ख बना रहे हो? तुम्हारे में क्षमता नहीं है, तुम पब्लिक को मूर्ख बना रहे हो और पैसा लूटे जा रहे हो। क्या करोगे? लेकर के आसमान में जाओगे पैसा। गलत कर रहा है, सब गलत कर रहा है। आप एक वीडियो बनाओ ना कि कुंडलिनी जागृत मत करना, नुकसान हो जाएगा, उसके लाखों व्यू आएंगे। एक बार कुंडलिनी जागृत करो ये अच्छी, उसका कोई लोग हमेशा नुकसान ही देखना चाहते हैं। मैंने ये आप सर्च करो, किसी दवाई के बारे में सर्च करो, इसके साइड इफेक्ट क्या है। पहले हम साइड इफेक्ट देखते हैं किसी चीज के, नुकसान क्या है। अजवाइन खाने, अजवाइन का कोई नुकसान है क्या? पहले उसका नुकसान, अजवाइन का फायदा नहीं, अजवाइन का कोई खाने का नुकसान होगा क्या? तो अजवाइन का भी नुकसान। एलोपैथिक दवा का फायदा है, ये पहले से माइंड सेट है। मतलब कहने की बात है कि फायदा है, ये पहले से माइंड सेट है। कहने की बात है कि बंदे का माइंड सेट है, बंदा नेगेटिव चीज पहले ढूंढना चाहता है। कुंडलिनी जागृत होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये लोगों को पहले जानना है। प्रॉब्लम ये है ना कि सकारात्मकता की तरफ लोगों का दृष्टिकोण नहीं है, नकारात्मकता की तरफ दृष्टिकोण ज़्यादा है। ठीक है, चलो आज गुरु बहन इतना ही करते हैं, क्योंकि अभी के एग्जाम्स भी हैं, तो थोड़ा सा टाइम लिमिट मुझे रखना पड़ेगा। जय गुरुदेव। तो आज के लिए और क्षमा करें जिनको मेरी बातें खराब लग गई हो। अरे वैसे क्षमा मत मांगो, जो बोलना है बोलो, जिसको अच्छा लगेगा बैठेगा, जिसको नहीं लगेगा वो नहीं बैठेगा। इसमें किसी की कोई टिकट नहीं लगी है, रिजर्वेशन कुछ नहीं है, सबके लिए ओपन है। आप भी बोलो, सब बात करो, और मैं कुछ खा सकूं सेशन में, इतना मुझे समय देना है आपको। ठीक है, चलिए। तो यूट्यूब पे कुछ एक प्रश्न है, मैं वो फटाफट पढ़ देता हूँ ताकि वो मिस आउट ना हो जाए। निरंजन है यूट्यूब पे, कह रहे हैं फिर अपने विचारों या हमने कोई काम किया तो वह भी गुरुदेव को समर्पित करने के बाद वह हमारे नहीं होते। देखो तिगड़म मत लड़ाना निरंजन भाई, तिगड़म नहीं लड़ाना। फिर उनसे तर्कों और विचारों में हमें कोई मतलब नहीं, वह भी अब गुरुदेव के हुए, ऐसा नहीं होता। फिर यह भी निष्काम कर्म हुआ ना कि उन विचारों को या कोई काम करने का गुरुदेव को समर्पित करते हैं तो फिर उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। वे विचार कहाँ से प्रकट होते हैं? चित्त से प्रकट होते हैं। चित्त कैसे बनता है? स्वभाव से बनता है, नेचर से बनता है। मुझे अगर पता है कि ये विचार सही नहीं है, गलत है, तो वो चित्त से उठाया, उसको शमन करना है मुझे। कोई भी विचार उठाया वो गुरुदेव ने उठाया है, ये बिल्कुल गलत धारणा है।
पहले तो मुझे ज्ञान होना चाहिए कि जो विचार उठाए वो सही है ना गलत है। ठीक है, सही गलत सब गुरुदेव के हैं, ये गलत है, ये चीज़ चतुराई है हमारी। इस पे कभी फिर बात करेंगे। निशित शर्मा कह रहे हैं भैया यूएस में केवल मेडिटेशन बोलकर ही ध्यान करवाया जाए, जब उन लोगों को कुछ अनुभूति या अनुभव हो तो बाद में डिसीज़ क्योर के रिजल्ट भी शेयर कर देना चाहिए, पहले ऐसा बोलकर ध्यान ना करवाएं। ये सही बात है, ऐसा हो सकता है कि इस डिसीज़ क्योर होती है, ये होता है। चलो ये सारे पैंतरेबाजी है, वो हम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो आज के सेशन हम यहीं पे रखते हैं। कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। और जब आपको डिस्कशन करनी होती है ना तो जल्दी जल्दी शुरू करो। 15 मिनट तो मैं पूछता ही रहता हूँ, कुछ बोलो कुछ करो, 15 मिनट बर्बाद हो जाते हैं। तो शुरुआत में ही अगले दिन आपने क्या बात करनी है उसको लेके आओ आप, ठीक है। तो फिर तब तो समय बचेगा ना। अभी समय लिमिटेड है मेरे पास, क्योंकि अभी बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसको पढ़ाना पड़ेगा। अभी मुझे काफ़ी देर सुबह शाम पढ़ाना पड़ता है, तो इसीलिए समय कम है। इसीलिए सत्संग जो है वो लिमिट में रखना पड़ेगा। अपने आंसर्स जो आप बात करना चाहते हो वो प्रिपेयर रख लो कि हाँ इस विषय में हमने बात करनी है, ताकि हमारा समय जो है वो बचे। ठीक है, चलिए आज यहीं रखते हैं। आप सबको जय श्री गुरुदेव। सुबह मिलेंगे सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री